पेरेंट्स चाहते हैं। वो कहते हैं ना कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो हम लोगों ने भी वो पढ़ाई लिखाई उन सारे पैरामीटर्स को पूरे किए जो एक फैमिली को चाहिए होता है, सो दैट हमारे पेरेंट्स का जो एक बेसिक नॉर्म्स था उन सारे चीजों को हमने क्रॉस किया। मैं अगर अपने बात करूं, मैं अपने घर में सबसे कम पढ़ी लिखी, मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है। आई एम जस्ट अ मैथमेटिक्स ग्रेजुएट लेकिन माय डैड, उन्होंने क्या कहते हैं अपनी क्या कहते हैं जो पढ़ाई लिखाई बीई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो आपके शिवपुर में है, वहां से उन्होंने की। मेरी मदर ग्रेजुएट है शांतिनिकेतन, एंड आई एम ब्लेस्ड विद टू ब्यूटीफुल सिस्टर्स। दे आर पीएचडी एंड वेल सेटल्ड इन बैंगलोर, मैरिड, देयर हस्बैंड्स आर डूइंग अमेजिंगली गुड। अगर मैं अपने हस्बैंड की बात करूं, माय फादर इन लॉ ही इज एन एक्स ब्यूरोक्रेट एंड माय मदर इन लॉ शी इज अ होम मेकर, एंड ही इज ऑल्सो ब्लेस्ड विद क्या कहते हैं ब्रदर जो आज के डेट में द रियल फाइटर्स। हम लोग जनरली डॉक्टर्स को एक दिन विश करते हैं, बट दिस एंटायर ईयर डेडिकेटेड टू ऑल दोस वॉरियर्स जिनको हम लोग डॉक्टर्स बोलते हैं। ही इज अ न्यूरोसर्जन प्रैक्टिसिंग इन एम्स पटना, एंड माय क्या कहते हैं सिस्टर इन लॉ, शी इज ऑल्सो क्या कहते हैं आपके कॉर्पोरेट में बहुत बड़े जायंट है, एंड भाभी शी इज एन आईवीएफ स्पेशलिस्ट, एंड जीजा जी ही इज ऑल्सो वर्किंग विद अ कॉर्पोरेट जायंट। व्हाई वी आर शेयरिंग दिस, ताकि आपको ये ना लगे कि बहुत लोगों को लगता है अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इस एज में क्या करेंगे, कोई भी कर सकता है। बट आई मस्ट टेल यू कि हम लोगों ने वो सारे पैरामीटर्स को क्रॉस किया जो एक फैमिली की विश होती है, डिमांड होती है कि मेरे बेटा है, मेरी बेटी है, तो ये सारी चीजों को करेंगे। शुरुआत के दिनों में ऐसा था कि हॉबीज, कभी कभी क्या होता है ना स्कूल और कॉलेज लाइफ में आप जो चीजें सीखते हो आपको लगता है कि शायद वो आपका एक माने इंटरेस्ट है, लेकिन कब वो इंटरेस्ट आपका पैशन बन जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। जैसे आशीष जी अपने स्कूल में टॉपर थे, कॉलेज में टॉपर थे एकेडमिकली, अनफॉर्चुनेटली मैं कभी टॉपर नहीं थी, बट यस आई वाज टॉपर इन क्रिएटिव फील्ड्स। सो कहीं ना कहीं वो भगवान की प्लानिंग थी कि एक टॉपर दूसरे टॉपर से मिला एंड एक केमिस्ट्री बनी। एंड हमने जब अपनी करियर की शुरुआत की, मेरे को शुरू से था क्रिएटिव मॉडलिंग, ग्रूमिंग पीपल, हेल्पिंग अदर्स, पब्लिक स्पीकिंग, दोनों का फोटे रहा है। ये सारी चीजों के साथ हम लोगों ने अपनी करियर की शुरुआत की। हम लोगों ने अपना सेल्फ क्या कहते हैं एम्प्लॉयड से अगर हमने शुरू की, तो मैंने भी अपनी कंपनी को एक शेप दिया जो आज की डेट में ईस्ट इंडिया गेम में वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज में से एक है। आशीष जी अपने जॉब के साथ साथ इतने अच्छे डिग्रीज के साथ साथ इंजीनियरिंग डिग्री और उसके साथ एमबीए के साथ साथ उन्होंने 27 इयर्स में एक सीईओ बन के रिटायर कर चुके, जबकि बच्चे 23 और 27 साल में जूझते हैं, करियर काउंसलिंग करते हैं कि मुझे करना क्या है। सो वी आर ब्लेस्ड। ये सारी चीजें भगवान की प्लानिंग, हमारी हार्डवर्क, ये सारी चीजें बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन यू नो व्हाट, आप जब एक कहावत है ना कि बहुत जब बादल गरजने वाला हो अचानक से सब शांत हो जाता है, तो हमारा करियर में ऐसे ही एक शांत पड़ाव आया था। एंड हम लोग स्मूथली चल रहे थे, ऑफिस जा रहे थे, वो आ रहे थे, मैं अपना काम कर रही थी, आ रही थी, ये सारी चीजें हो रहा था। लेकिन हमारी लाइफ की शुरुआत से पहले मैं और एक चीज आपसे शेयर करना चाहूंगी, और वो ये है, ये आशीष जी क्या कहते कॉलेज में फ्रेंड थे, त्रिशा वासुदेवन, उनके हस्बैंड बिन्नी बंसल। वी ऑल नो हिम। Why? Because he has made a mark with Flipkart. जो Amazon को कॉपी करके आपके इंडिया में Flipkart बना लिए, एंड उन्होंने एक मार्क बनाया कि देखो I can also do it by selling the books. That means ये कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप की भूख इनके अंदर में शुरू से ही था, एंड थैंक्स टू आवर एसोसिएशन स्कूल में, कॉलेज में, उसके बाद वाले लाइफ में, दैट माने इट वाज अ ब्लेसिंग कि हम लोग को वो सारे एसोसिएशन मिला जहाँ पे कि हम लोग कुछ ना कुछ सीखते गए। एंड दिस वाज द बिगिनिंग जब एक एंटरप्रेन्योर की जन्म हुआ, एंड वो इंस्पिरेशन इतना काम कर गया कि नेक्स्ट लाइफ में हम लोग के लिए एक वरदान बन गया। अब असली शुरुआत हुई जब हम लोग 2012 में 6 फुट 1 इंच टॉल एंड अ ब्यूटीफुल कपल प्रियंबद एंड सुनीता भाभी उनसे मिले, एंड लाइफ टोटली टर्न अराउंड हो गया। यू नो व्हाई? बिकॉज उन्होंने एक ही सवाल किया, आर यू फाइनेंशियली फ्री? लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में तुम लोग सोच रहे हो क्या? सो वी वर लाइक क्वाइट, स्पेशली मैं तो चुप हो गई थी, एंड आशीष जी वाज इन जॉब, तो उनको था कि भाई जॉब में एक के बाद एक पोजीशन उनको मिलते जाएगा, वो कॉर्पोरेट लैडर पे चढ़ते जाएंगे, और मेरा था कि चलो कर रहे। लेकिन द मोमेंट ही टॉक्ड अबाउट इट, हम लोग दोनों के चेहरे एंड होश उड़ गए थे। एंड बहुत अच्छे से सर ने कुछ चीजों के बारे में एक्सप्लेन किया, और उन्होंने बताया कि लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस एंड फाइनेंशियल एम्पावरमेंट कितना जरूरी है हमारे लाइफ के लिए, और हमारे थ्रू और सैकड़ों उन जिंदगियों के लिए जो एक्चुअली वेट कर रहे हैं एक अपॉर्चुनिटी का, और हमारी जर्नी की शुरुआत हुई। लेकिन हम लोगों ने जब इस जर्नी की शुरुआत की, उसके बाद
जब उन्होंने हमें बताया कि हमारे लाइफ में क्या क्या, आज से मैं 6 साल पुरानी बात आपको बता रही हूँ, उस वक्त वी वर यंग, एनर्जी और ज्यादा थी, एग्रेशन और ज्यादा था, कुछ कर गुजरने का एक जो जुनून था वो शुरू से ही था। कोई कुछ बोलता था तुरंत उससे हम लोग लग जाते थे, टूट पड़ते थे। वो एक पैशन उनको वो दिख गया था और उन्होंने बहुत प्यार से कुछ पॉइंट्स को टच कर दिया। मनी बैलेंस है, टाइम बैलेंस है, हेल्थ बैलेंस है, रिलेशनशिप बैलेंस है, खुश हो, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। जब इन सारी चीजों के बारे में उन्होंने हमें पूछा, वी वर लाइक ओके ओके ओके, नॉट वाओ। एंड यू नो, जब हम लोगों ने ये ओके बोला तब तुरंत हम लोग अपने दिमाग में सोचना शुरू किए कि 10 में से हम लोग अपने आप को कितना मार्क्स दे पाए। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, हम लोग उस वक्त 10 में से 2 या 3 से ज्यादा नहीं दे पाए, in spite of having such a good job, in spite of having a self-employed career. You know why क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि सब कुछ किसी और के लिए कर रहे थे। अगर मैं ऑफिस नहीं जाऊं तो मेरा बिजनेस बंद। आशीष जी अगर 10 दिन अगर ऑफिस नहीं जाए तो 4 बार ऑफिस से फोन, लड़ाई झगड़ा, दुनिया भर का काम उनको ऊपर दे दिया जाता था। और जब वो जाते थे ऑफिस तो होल नाइट वो ऑफिस में ही रहते थे। इट वॉज सच, अभी सोच के डर लगता है हम लोगों ने क्या क्या चीजें, क्या क्या दिन हम लोगों ने फेस किया when we were, he was in job and I was doing my work all alone. But thanks to God, thanks to our mentor, कि उस वक्त उन्होंने हम दोनों का हाथ पकड़ा और बताया yes I am there for you। और ये सारे बैलेंस को कैसे स्केल अप करना है, लाइफ को 10 on 10 कैसे करना है, उसके बारे में उन्होंने हमें बताया। एंड बहुत इंटरेस्टिंगली कुछ चीजें हम लोग के सामने आई और उन्होंने हमें बताया कि टाइम, मनी और सिक्योरिटी क्या है। लेकिन उससे पहले मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सबसे शेयर करना चाहूंगी। ये बहुत जाना पहचाना पिक्चर है, राइट? हम लोग रोज देखते हैं या शायद हम लोग गुजरे भी हैं। नथिंग टू शेम्ड ऑफ, बट यू नो व्हाई वी शुड चेंज इट, बिकॉज कहीं ना कहीं मिडिल क्लास बोल के कोई क्लास नहीं होता है, ये जस्ट अ माइंडसेट। हम लोग बहुत अच्छा स्कूल में पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स बोलते नहीं, क्या क्या जरूरत है, पढ़ना ही तो है, हिंदी मीडियम में पढ़ लो, बंगाली मीडियम में पढ़ लो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। क्या जरूरत है अच्छी गाड़ी की, गाड़ी तो है, 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, चल जाएगा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं every day, every moment we are compromising with our lifestyle, our dreams, our thought, our vision. You know why? क्योंकि I will not blame anyone, but शुरुआत से ये होते आ रहा है। एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को पूछ दिया, दूसरे ने तीसरे को पूछ दिया, तीसरे ने चौथे को पूछ दिया। तो ये हमें विरासत में मिली है, ये हमारा हाथ में नहीं है। अगर आज आपके पास सब कुछ है, दैट मीन्स यू हैव अर्न्ड इट। आपके बेटे के पास इससे ज्यादा होगा तो ही हैज टू अर्न इट। तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास का शुरू से स्ट्रगल रहा है, करना बहुत कुछ चाहता है, लेकिन दे डोंट वांट टू वर्क हार्ड फॉर इट, या फिर शायद उस कंफर्ट जोन को शेक नहीं कर पाता है, जिसके वजह से सारी चीजें बदल सकती है। इमेजिन कीजिए एक जगह आप और आपकी फैमिली है एंड यू रियली वांट टू बी टू पे, और आपको पता है कि थोड़ा सा मैं अगर एफर्ट लगाऊंगा या लगाऊंगी तो शायद मेरे परिवार की स्थिति बदल सकती है। लेकिन क्यों हम लोग नहीं करते? कहीं ना कहीं वी आर बीइंग यूज्ड टू इट। चल तो रहा है, हो तो रहा है, सब कुछ तो ठीक है, रोटी कपड़ा मकान तो ठीक है, इस सिचुएशन में और क्या करे, बच जाए बहुत बड़ा है, सर्वाइवल की लाइफ जी ले 2020 में। ये सारी चीजें बार बार लगातार आपके दिमाग में, आपके दिल में, कोई और नहीं आप खुद बोलते हैं। डर किस बात का? डर है कि अच्छा शुरुआत करेंगे, अगर गिर गए तो, अगर नहीं कर पाए तो, अगर मैं हार गई तो, अगर मेरे से नहीं हुआ तो। ये सारे क्वेश्चन बार बार दिमाग में इसीलिए आते क्योंकि किसी ने आपको नहीं बताया यू आर द पावर, यू कैन डू इट। एंड दैट इज व्हाई इन दिस बिजनेस, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम आपसे शेयर कर रहे हैं, ये आपको इस मेंटालिटी को शिफ्ट करने में मदद करेगा। और उसके लिए आपको 3 चीजों की आवश्यकता है, 3 चीजों को शिफ्ट करना है, आपका पैसा, आपका टाइम और आपका सिक्योरिटी। पैसा इतना हो कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके, आप अपने करियर, फाइनेंस, फैमिली के साथ टाइम, लव एंड रोमांस, हर चीज कर सके। अगर आपकी राइट हैंड चीजें की सारी चीज अगर आपको मिले तो ही आपके लेफ्ट हैंड की सारी चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए किस टाइप की मेहनत करनी होगी? इसके लिए क्या मुझे फिर से सुबह उठ के 9 बजे किसी की जी उजरी करनी है, या मुझे 6 बजे उठ के फिर से ऑफिस जाना है, या फिर मुझे अपना शटर खुद करना हो? देखिए, एवरीथिंग हैज टू बी पेड, नो पेन नो गेन, वी नो दैट। जितना ज्यादा आप अभी मेहनत करोगे उसका फल आपके एक जनरेशन को मिलेगा। एंड दैट इज व्हाई ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी
जो मैं आज आपसे बता रही हूँ, ये आपको अगर आप सही में चाहते कि लेफ्ट हैंड साइड की सारी चीजें आपको भी मिले, तो राइट हैंड साइड की चीजों के लिए आपको बार बार लगातार विश एंड उसके लिए आपको मेहनत भी करना होगा। अब आप बोलेंगे क्या है ये? बहुत इंटरेस्टिंग है। करंट सिचुएशन हमारे लाइफ का क्या है? देखिए, आप एक नौकरी में हो या आप एक कहीं पे आप एक काम कर रहे हो या फिर आपकी खुद की छोटी सी दुकान है, आप जा तो रहे हो रोज, लेकिन आप समय किसका दे रहे हो? खुद का। यू आर ट्रेडिंग योर ओन टाइम, लेकिन किसके लिए? उनके लिए जिनके नीचे आप काम कर रहे हो, या फिर उनके लिए जो संस्था के लिए आप काम कर रहे हो। तो एसेट बनेगा किसका? जिनके वजह से आप काम कर रहे हो। एबीसीडी कंपनी का आपका एसेट बनेगा, और आप और मैं उसी 8 घंटे के लिए मेहनत करते हैं, और एंड ऑफ द मंथ कुछ चंद पैसा लेके वी बिकम हैप्पी एंड वी प्लान सो मेनी थिंग्स ओवर दैट। बट अनफॉर्चुनेटली वो सारे सपने पूरे नहीं होते। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं बोलूं, दूसरे साइड में प्रोडक्ट्स हम खरीदते हैं, पैसा किसी और को देते हैं। अगेन, जिनका प्रोडक्ट खरीदते हैं उनका एसेट बिल्ड होता है, और आप क्या करते हो? आप अपना समय को बेच के आ जाते हो, आप अपना पैसे को दे के आ जाते हो। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हम लोग इसीलिए करें कि वी हैव लर्न फ्रॉम समवन। ये पहले कोई करता था तो हम लोगों ने उसको भी डुप्लीकेट कर लिया। दैट मीन्स मेकिंग अ लिविंग, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, के लिए हम लोग यही लगातार बार बार करते हैं। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज धीरे धीरे सामने भी आई। जैसे पहले चूल्हे में खाना बनता था, फिर गैस आया, वैसे मैनुअल रिक्शा था, तो फिर ऑटोमेटिक रिक्शा आया, ऑटो रिक्शा आया। उसके बाद आपका सेम तरीके से आपका पहले मैनुअल था, फिर आपके ऑटोमेटिक वॉश आया। आपको लगा ये सब मैं क्यों दिखा रही हूँ? दैट मीन्स अगर ये सारी चीजें इंसानों के द्वारा बनाया गया है, ये सारी चीजें अगर बदल सकता है, तो क्यों नहीं पैसा? आपको ये मजेदार पिक्चर कैसी लगी? आप देख रहे हो कि नल खोल रहे हो और पैसा बह रहा है। ये हम लोग कभी सपने में सोचते हैं ना कि भगवान करे नल खोले और पैसा है? माय डियर फ्रेंड, इट इज पॉसिबल। आप इस दोनों में पिक्चर में देखो, एक इंसान स्माइल करके अपना पाइपलाइन बिछा रहा है और दूसरा बकेट कैरिंग कर रहा है। सो फाइनली यू नो व्हाट, वी आर इन द बिजनेस ऑफ बकेट कैरिंग, जहां पे हम लोग बकेट मतलब रोज मेहनत कर रहे हैं, रोज कहीं जा रहे हैं, और हम लोग पैसा और टाइम और ये सारी चीजों को ले आने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे साइड में एक पाइपलाइन बिछा के वो इंसान एक नेटवर्क बना रहा है, एक सिस्टम बना रहा है, जिसके द्वारा आप बहुत सारे लोगों को एक एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो, जो आपको हेल्प करेगा इस बिजनेस में ये सिस्टम को आगे बढ़ाने में। अभी बकेट एंड पाइपलाइन है क्या? बकेट जनरली हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड क्लास को एंड स्मॉल बिजनेसमैन। नो ऑफेंस टू एनीवन, बट दिस इज द रियलिटी। एंड 95% पीपल इसी काम को करने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर आप फ्लो में रहोगे, अगर आप रोज जॉब पे भागोगे, 10 to 6, 10 to 6, 9 to 5, 9 to 5 करोगे, तो ही आपके घर पे पैसे आएंगे। रोज अगर मैं अपने ऑफिस जाऊंगा, बात करूंगी लोगों से, तो ही आई विल अर्न मनी। तो कहीं ना कहीं आप उतना ही अपने आप को लिमिट में कर देते हो, क्योंकि आप एक्टिव होते हो, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड, अगर एक बड़े बिजनेसमैन या इन्वेस्टर के जैसा आप सोचेंगे, तो आप एक पाइपलाइन बिछाएंगे। पाइपलाइन ऑफ व्हाट? पाइपलाइन ऑफ नेटवर्क, जहां पे लोगों की समूह होगी। हर एक लोगों के प्रॉब्लम्स को आप एक साथ सॉल्यूशन करते जाएंगे एंड आपकी बिजनेस और आपका एक सिस्टम क्रिएट होते जाएगा। और यही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें सिर्फ 5% ही लोग हैं और 95% वेल्थ इधर है। लेकिन एंड लेट मी टेल यू वन मोर फैक्ट, वर्ल्ड के जितने भी टॉप 10 प्लेयर्स हैं, जिनको आप लोग रिच लोग बोलते हैं, दे आर एक्चुअली एंजॉयिंग दिस वेल्थ। वो लोग मैक्सिमम इसी को एंजॉय कर रहे हैं, एंड मैक्सिमम चैरिटी, मैक्सिमम बिजनेस पे बिजनेस, नेक्स्ट वेंचर, थर्ड वेंचर, फोर्थ वेंचर, इसी साइड से आते हैं। अब एक डिफरेंस आपको बता देते हैं इंडिविजुअल एंड टीम अर्निंग के बारे में। इंडिविजुअल अर्निंग जनरली हम लोग जो एक्टिवली करते हैं, अगर आप 1 घंटा काम करोगे, तो मान लेते हैं $25 से $30 या INR में हम मान लेते हैं कि आपके रुपीज मिला। 2 घंटा काम करोगे तो 50, 4 घंटे में 400, 8 घंटे में 200। इस ढंग से हम लोग अर्निंग करते हैं, अभी तक जानते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट टीम अर्निंग, जहाँ पे आप और आपके लोग एक सिस्टम बना के 1 साल में खूब सारा एफर्ट किए, हो सकता है कि आप अपने इमीडिएट जो आप अर्निंग कर रहे हो उसको आप रिप्लेस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपको पता है कि वो धीरे धीरे रिप्लेसेबल होगा। हो सकता है आपके हाथ में इतना ही आए, शायद आपको लगे अरे ये तो अमाउंट बहुत कम है, लेकिन सेकेंड ईयर में आप और आपकी टीम जब 75% एफर्ट करेंगे, तो आपके 25% आना शुरू होगा। थर्ड ईयर में एफर्ट आपका 50 हो जाएगा, आपकी अर्निंग 50।
4th ईयर आते आते आपका एफर्ट 25% और इधर 75%, एंड 5th ईयर आते आते ऑलमोस्ट आपका जो मेहनत है वो 0 होते जाएगा, एंड आपकी अर्निंग जो है, आपका रिजल्ट जो है वो 100%। आपको लग रहा होगा कि एफर्ट 0 कैसे हो सकता है? एफर्ट 0 बोलने का मतलब है कि आप जब एक टीम के साथ काम करते हो, टीम का एफर्ट मैटर करता है, जिसको कहते हैं पैसिव। मतलब आप और आपके टीम, एक आदमी अगर मान लीजिए अकेला 8 घंटा काम करे, उसी काम को अगर 10 लोग मिलके कर दें, सोचिए उसकी टाइम कितनी मल्टीप्लाई हो जाएगी। आज हम लोग एक अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हैं और यहाँ पे 1000 लोग हैं, अगर हम अलग अलग सबको अपॉर्चुनिटी दिखाते तो मेरा कितना मल्टीप्लाई होता, लेकिन उसी काम को मैं 45 मिनट्स में मैं आज कंप्लीट करने वाली हूँ। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि हम जो अभी चीज बताएं उसका मतलब क्या है। रॉबर्ट टी कियोसाकी के बारे में भी ऑल नो, वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमिक्स, जो आज से कई साल पहले एक बहुत अच्छी बात बोल के गया था, दैट इज दैट अगर आपको सही में अगर मार्केट को ग्रैब करना है, तो यू शुड हैव नॉलेज। दैट मीन्स नॉलेज इज द न्यू मनी। आपके पास नॉलेज है, वो नॉलेज शेयरिंग करके आप जितने ज्यादा लोगों को बता पाएंगे, उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, लेफ्ट हैंड साइड में एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड का, जो जनरली हम लोग आज से 7 साल पहले बिलोंग करते थे, जहाँ पे हम लोग पैसे के लिए भाग भाग के काम करते थे, एक्टिवली 24 घंटे काम को लेके सोचना। एंड राइट हैंड साइड वेयर एक्चुअली पैसा आपके लिए काम करता है, जहाँ पे आप एक सिस्टम बनाते हो, लोगों को सिखाते हो, लोगों को बताते हो। एंड सेकेंड इज इन्वेस्टर्स, जहां पे क्या होता है कि पैसे से पैसा बनता है। यू विल, आपको पता भी नहीं चलेगा और कब आपका ये पैसिव इनकम इतना बड़ा जगह ले लेगा कि धीरे धीरे वो एक्टिव को रिप्लेस करते जाएगा। लेकिन क्या ये माइंडसेट की बात है या आपके एफर्ट की बात है? आई विल से बोथ। आपके एफर्ट के साथ आपके माइंडसेट आप जैसे ही बदलेंगे, आप एक एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड क्लास से आप एंटरप्रेन्योर क्लास की तरफ आप बढ़ने लगे। दैट मीन्स अगर मैं बोलूं कि थोड़ा सा इस चीज को समझ लेते हैं, अभी तक हम लोग जो कर रहे थे, जो इंडस्ट्रियल युग में, जो मैंने अभी आपको एक स्लाइड शेयर किया था, उसमें जनरली हम लोग करते क्या है, एक आदमी रोज 8 घंटा 6 हफ्ता वीक में 52 पर वीक 40 इयर्स तक वो काम करते हैं। 1 लाख घंटा वो पूरे जीवन काल में अपना काम कर पाते हैं। लेकिन वही चीज अगर हम लोग अपने पूरे टाइम में 24 घंटे में से अगर हम लोग 2 घंटा पर डे 5 दिन के लिए 50 वीक्स के लिए 5 साल कर ले, एंड साथ में वही चीज हम 1000 लोगों को सिखा दे, तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा द गेम ऑफ टाइम कंपाउंडिंग। आप जहां अकेले 1 लाख घंटा काम कर रहे थे, वहीं पे आपका जो एक्स्ट्रा टाइम, जो जनरली टीवी देख के इधर उधर बात करके फिजूल में हम लोग बर्बाद करते हैं, जिसको कहते हैं पार्ट टाइम, उसी पार्ट टाइम को आपने यूज किया अपने बिजनेस नेटवर्क बनाने में। एंड जैसे ही एंड यू जस्ट सी 1 लाख कैसे 25 lakhs आवर्स ईयर आपके पूरे साल में 5 साल में आपका कन्वर्ट हो गया। सिर्फ करना क्या है, आपको अपने नेटवर्क में आपको उतने 1000 लोग 500 लोग, मैंने एक आंकड़ा सेट किया है, 1000 लोगों को हमने वो चीज सिखा दिया और अपने साथ ले लिया। दैट मीन्स अगर हम लोग बोले कि टाइम कंपाउंडिंग धीरे धीरे कैसे चेंज हुआ, पहले मोनार्क्स थे, राजा महाराजे थे, एक क्या कहते हैं, राज को वो लोग जीतते थे, स्लेव बना के काम करवाते थे। फिर आया इंडस्ट्री, उन्होंने बताया व्हाइट कॉलर 9 to 5 जॉब करेंगे, यू विल बी सेट, आपकी लाइफ सेट है। दैट मीन्स आपके एम्प्लॉय माइंडसेट कहीं ना कहीं डाल दिया गया। फिर आया फ्रेंचाइजर, बताया कि एक ब्रांड है, उस ब्रांड का मैं 4-5 जगह फ्रेंचाइजी आपको मिला, एंड यू बिकम अ ब्रांड। उसके बाद है Amazon, दे आर द स्मार्टेस्ट, दे सेड कि all are welcome, seller buyer please come, do the business, buy it, do the business, buy it, जिसको खरीदना है खरीदो, जिसको बेचना है बेचो। इसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। फिर आया सोशल नेटवर्कर्स, फेसबुक, इन्होंने क्या, चाहे वो Amazon हो चाहे वो कोई और हो, ऑल विल बी इन माई प्लेटफॉर्म, मेरे पास सबसे बड़ा हथियार है, और वो क्या है, वो है फ्रेंड्स। दैट मीन्स आपके पास अगर अच्छे दोस्त की लिस्ट नहीं है तो बना लीजिए। एक टाइम था कि दोस्तों से नए स्ट्रेंजर से बात करना मना था, घर में बचपन से सुनते आए कि प्लीज उनको तुम जानते नहीं हो, किसी से बात मत करना। बट अभी का टाइम की थ्योरी अलग, जितना ज्यादा स्ट्रेंजर से बात करेंगे उतना ही आपका नेटवर्क बढ़ते जाएगा, और जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतना ही बड़ा आपका नेटवर्थ होगा। और ये फेसबुक ने बखूबी साबित कर दिया है कि फ्रेंड्स, आपके पास एक स्मार्टफोन और आपके पास पैशन हो तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास ऑप्शन अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, क्रिएटिव पैसिव इनकम का। पहले देखा कैपिटल, जहां पे आपके पास एक सॉलिड कैपिटल है, अगर जैसे कि एग्जांपल मैं दूंगी जियो,
मुकेश अंबानी जैसे रातों रात चीजों को बनाया और अपने बच्चों को विरासत में जियो जैसी कंपनी खड़ा करके दे दिया। अगर आपके पास टैलेंट, यू आर अ वेरी गुड सिंगर, यू आर अ वेरी गुड डांसर, यू आर अ वेरी गुड क्रिकेटर, और आपने उस चीज को किया और आप एक टैलेंट के माध्यम से आप उस प्लेटफॉर्म में चले गए, या तो फिर आपके पास सॉलिड आइडिया है, विजय शेखर शर्मा जैसे, जैसे वो पेटीएम के ओनर, इतना सॉलिड आइडिया कि उन्होंने इन्वेस्टर्स को दिखाया एंड विद इन अ स्पैन ऑफ ईयर नाउ पेटीएम हैज बिकम पेटीएम। तो हम लोग अभी तक पैसिव इनकम यही जानते थे, तो अगर ये सब चीज करना होता माय डियर फ्रेंड्स तो शायद हम लोग कर चुके होते, या फिर शायद हम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोशिश बहुत लोग अभी भी कर रहे हैं, लेकिन क्या दिस इज द राइट वे फॉर अस, या फिर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है? हमारे पास ऑप्शन है। हमारे पास क्या ऑप्शन है? दैट इज द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। और ये बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी मॉडल क्या है, इसके लिए मैं वेलकम करूंगी मेरे क्राउन हस्बैंड आशीष जी को। थैंक यू। वाओ, दैट वाज सम फायर। फ्रेंड्स, आपकी विक्ट्री तब होती है जब आपकी लाइफ पार्टनर आपसे भी ज्यादा स्ट्रांग और फायरी होकर के बोलना शुरू करती है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू। ऑलराइट, सो हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड कि ये बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी होता क्या है? 21वीं सदी दोस्तों, 21st सेंचुरी सबसे ज्यादा डायनामिक सेंचुरी। जितनी चीजें हम एक पूरी सदी में बदलाव देखते थे, उतना बदलाव एक महीने में हो जाता है। जो चीजें पूरी ह्यूमैनिटी ने कभी जिंदगी में फेस नहीं की, वो सारी चीजें हम लोगों ने पिछले 2-3 महीने में फेस कर लिया है। क्राइसिस हो चाहे उससे रिजोल्यूशन करने का नया नया नायाब तरीका हो। एक तरफ जहां पर 14 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं, वहां पर मोर देन 2.5 लाख नए बिजनेसेस इंडिया में पैदा हो गए। ओके, एक तरफ जहां पर कितनी सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, वहीं दूसरी तरफ कितने सारे माइक्रो से लेकर के मीडियम से लेकर के बिग लेवल एंटरप्राइजेस खड़े हो गए दोस्तों। एक तरफ जहां पर कई सारे एवेन्यूज ऑफ ग्रोथ रुक गए हैं, वहीं पर कई सारे एवेन्यूज पैदा हो गए। सो एवरी क्राइसिस मेक्स अस थिंक, एंड 21st सेंचुरी ही नहीं दोस्तों, हर सदी सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए होगी जो फिटेस्ट होगा। ये जो पूरी विश्व है, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर डिपेंड करता है, और जो जितना ज्यादा अडेप्टिव होगा वो उतना ज्यादा आगे बढ़ेगा। नियम बदल गए, सारे नियम बदल गए हैं। इन नियमों को जो हर आदमी पालन करता रहेगा, वो आदमी कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा, और जो व्यक्ति अपना नियम खुद बनाएंगे, वो अपना संसार खुद रच देंगे, राइट? और इसी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स। आवर चॉइसेस डिफाइन आवर फ्यूचर। भविष्य कैसा होगा हमारी चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अगर हम लोग ऑटोमोबाइल के साथ में चलते हैं और लॉट ऑफ पोल्यूशन करते हैं, तो वही हमारे फ्यूचर में कहीं ना कहीं हम लोगों को रेस्पिरेटरी मास्क और उसके अंदर में ले जाके आता है। जो भी चॉइस हम लोग करते हैं, somebody made a mistake that this kind of virus came out, जो आज पूरी ह्यूमैनिटी को अफेक्ट कर रहा है। उसी प्रकार से आज आप जो चॉइस करते हो, वही चॉइस आपको फ्यूचर में डिफाइन करेगा। हम में से कई लोग एक बड़ा टीवी लाने के लिए काफी बेताब रहते हैं। घर की प्लानिंग होती नहीं है कि बड़ा टीवी प्लान रहता है, बट हम में से कितने लोग हैं जो एक बड़ा बिजनेस ओन करने के लिए बेताब होते हैं? बोथ आर बिग, ईदर यू ओन अ बिग टीवी और यू ओन अ बिग बिजनेस, डिपेंड्स ऑन अस। बिग फैट वेडिंग कितने लोगों ने देखी है होते हुए? देखा है ना अपने आसपास? कोई बढ़िया बेहतरीन शादी देखी है आपने? बट व्हाट अबाउट ओनिंग अ बिग फैट ग्लोबल नेटवर्क? ये दोनों हमारी चॉइसेस ही हैं फ्रेंड्स। हम में से हर एक आदमी कुछ ना कुछ चॉइस करता है। रात को आपके पास में थोड़ा सा फ्री टाइम है, ओके, सोने से पहले आप क्या चूज करते हो? यू चूज डिजिटल एंटरटेनमेंट, नेटफ्लिक्स, प्राइम, ऑल्ट बालाजी, या यू चूज डिजिटल एजुकेशन, एप्स लाइक स्मार्ट टच, बेटर पॉडकास्ट, सुनना उन लोगों को जो लोग एक्चुअली प्रोग्रेसिव है। क्या चूज करते हो आप? दैट इज गोइंग टू डिफाइन योर लाइफ। आपके फ्रेंड्स है ना, उन फ्रेंड्स के साथ में आप गपशप करना पसंद करते हो, वेकेशन प्लान करना पसंद करते हो, या उनके साथ में बिजनेस नेटवर्किंग या बिजनेस आइडिया डिस्कस करते हो? पॉल एलन भी बिल गेट्स के फ्रेंड थे, राइट? ओके, बिनी बंसल सचिन बंसल के फ्रेंड थे, राइट? स्टीव वोजनियाक स्टीव जॉब्स के फ्रेंड थे। तो हमें से कई लोग अपने फ्रेंड्स के साथ में सारी बातें करते हैं। वी डिस्कस पॉलिटिक्स, क्रिकेट, वी डिस्कस कोरोना वायरस, बट वेरी फ्यू ऑफ अस डिस्कस बिजनेस आइडियाज। व्हाई? इट्स अ चॉइसेस दैट वी मेक। सोशल मीडिया पे होल डे स्क्रॉल करते हैं, होल डे कोई ना कोई व्हाट्सएप है उसका जवाब दे रहे हैं, गुड मॉर्निंग का जवाब दे रहे हैं, जोक फॉरवर्ड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, खिचड़ी खा के फोटो डाल रहे हैं, ओके? वर्सेस building your own business on social media. It's all about the choices we make, friends. It's all about the choices. क्या है 21st सेंचुरी का बिजनेस? नो ब्रेनर है। ये एग्जांपल्स आप देखोगे एकदम क्लियर हो जाएगा 21st सेंचुरी का बिजनेस है क्या। इट्स ऑल अबाउट बिकमिंग अ प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म बनने के बारे में आपने देखा रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म होता है। प्लेटफॉर्म कुछ नहीं करता है, प्लेटफॉर्म वही रहता है। ट्रेन आती है, पैसेंजर आते हैं। कोई ट्रेन महंगी होती है, कोई ट्रेन सस्ती होती है। ट्रेन आती है, पैसेंजर आते हैं, ट्रेन आती है, पैसेंजर आते हैं, ट्रेन आती है, प्लेटफॉर्म वही रहता है। उसी प्रकार से आज की 21वीं सदी जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म बनने की सदी है। ओके, अमेज़न दुनिया भर के प्रोडक्ट्स, दुनिया भर के बायर्स, फ्लिपकार्ट इंडियन वर्जन ऑफ अमेज़न, अलीबाबा चाइनीज वर्जन ऑफ अमेज़न, पेटीएम
दुनिया भर के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, दुनिया भर के बायर्स। बुक माई शो, दुनिया भर की मूवीज, दुनिया भर के इवेंट्स, दुनिया भर के बायर्स। मेक माई ट्रिप, दुनिया भर के ट्रिप के ऑप्शंस, ट्रैवल के ऑप्शंस, फ्लाइट के, बस के, ट्रेन के, ये सारे ऑप्शंस एंड दुनिया भर के बायर्स। ओयो, दुनिया भर के होटल्स, एकोमोडेशंस, दुनिया भर के बायर्स। ओला, दुनिया भर की टैक्सियां, दुनिया भर के बायर्स। एयरबीएनबी, दुनिया भर के घर और दुनिया भर के लोग जो उन घरों में रहना चाहते हैं जब वो फॉरेन लोकेशन जाना चाहते हैं। ओके, बिग बास्केट, दुनिया भर के प्रोडक्ट्स, ग्रोसरी और दुनिया भर के बायर्स। फेसबुक, दुनिया भर के दोस्त और दुनिया भर के दोस्त बनाने वाले। ओके, जियो, दुनिया भर की डिजिटल सर्विसेज और दुनिया भर के बायर्स। उबर, दुनिया भर की टैक्सी, दुनिया भर के बायर्स। जोमैटो, दुनिया भर के भूखे लोग और दुनिया भर के भूख मिटाने वाले रेस्टोरेंट्स या फिर सर्विस प्रोवाइडर्स। ये सब क्या है? ये सब प्लेटफॉर्म है। इनमें से कोई भी, किसी के पास भी अपना खुद का प्रोडक्ट सर्विस नहीं है। इनके पास में एक ही चीज है, दे आर एग्रीगेटर्स, दे आर प्लेटफॉर्म्स। कई लोगों से जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो कंफ्यूज आते हैं, बोलते हैं मैं अपना ब्रांड बनाऊंगा। तो इन्होंने को अपना ब्रांड नहीं बनाया, बट सर्विस प्रोवाइडर तो आप ले सकते हो किसी को। ओके, इट्स ऑलवेज अ वाइज चॉइस टू बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर और क्रिएट ऑल्टरनेटिव चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आप देख सकते हैं दुनिया के सबसे बड़े बड़े बिजनेसेस इसी से पैदा हुए हैं, क्रिएटिंग ऑल्टरनेटिव चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। नया प्रोडक्ट बनाना, इनोवेशन करना, ये भी अच्छा है, बट यू लुक एट द टॉप 50 बिलियन डॉलर कंपनीज, very few of them are just doing innovation. चाहे वो Walmart हो, चाहे वो Amazon हो, they are selling products जो किसी ने already बनाया है. So they have created an innovative way of selling or distributing what is already distributed. लोगों को आदत थी अपनी दुकानों से खरीदने की, इन लोगों ने उनको डिजिटल लेकर चले गए, and that's how they become super big. आप देखिए मैजिक ऑफ ई कॉमर्स, जस्ट लुक एट दिस मैजिक ऑफ ई कॉमर्स। अगर 21वीं सदी में कोई एक बिजनेस सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी देखे जा रहा है, तो वो और कुछ नहीं है, दैट इज ई कॉमर्स। लुक एट दिस गाय, दिस बॉल्ड गाय, जेफ बेजो, ओनर ऑफ अमेजॉन। 180 बिलियन डॉलर्स इसका नेटवर्थ है, कई सारे कंट्रीज से ज्यादा अमीर ये अकेला आदमी। अलीबाबा का ओनर, अगेन ई कॉमर्स, दैट इज जैक मा, 41.3 बिलियन डॉलर्स। इंडियंस की अगर बात करें, बिनी एंड सनी बंसल, वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइंड, 2.3 बिलियन डॉलर्स। मुकेश भाई अंबानी की बात करें, कितनी सारी इंडस्ट्रीज डूब गई हैं, मुकेश भाई अंबानी को भी कितना लॉस हुआ कितनी इंडस्ट्रीज में, लेकिन जियो की वजह से दिस गाय हैज सर्वाइव। अगर मुकेश भाई अंबानी को जरूरत है डाइवर्सिफाई करने की फ्रेंड्स, तो हम लोगों को कितनी जरूरत है आप सोच लीजिए। 81.6 बिलियन डॉलर्स। पेटीएम 2.7 बिलियन डॉलर्स। अब मेरा क्वेश्चन आपसे बहुत सिंपल है, आपका नेटवर्थ क्या है, हमारा नेटवर्थ क्या है? कहते हैं ना, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। क्या आपने रियलाइज किया इस बात को? गांव में अगर आपकी खेत हो और उसकी खेती नहीं हो रही हो तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आप प्रयास करेंगे उसकी खेती हो। अगर आपका कोई फ्लैट हो जो खाली पड़ा हुआ हो तो उसको रेंट पे लगाएंगे, हाँ या ना? आप सोचिए। अगर आपके पास कोई डिग्री हो तो कोई जॉब सर्च करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ या ना? बोलिए। अगर आपके पास कोई एसेट होता है, आपके पास आम के पेड़ होंगे, तो क्या आप उनमें से आम की ऑर्चर्डरी करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? करेंगे ना। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आपका खेत आपकी संपत्ति है, आपका एजुकेशन आपकी संपत्ति है, आपका फ्लैट आपकी संपत्ति है, आपके आम के पेड़ आपकी संपत्ति है, वैसे ही 21वीं सदी में प्रूव कर दिया गया है कि नेटवर्क आपकी संपत्ति है। यदि आप उसकी खेती नहीं करेंगे तो उसकी खेती कोई और आके करेंगे। क्या है स्मार्ट चॉइस? वेरी सिंपल स्मार्ट चॉइस। या तो आप ई कॉमर्स के प्लेयर बन जाइए, या तो आप अमेजॉन बन जाइए, फ्लिपकार्ट बन जाइए। आज से आप शुरू कीजिए, आज से आप अपने प्लेटफॉर्म को बनाइए, वेबसाइट को डेवलप कीजिए, लोगों को, कस्टमर्स को अट्रैक्ट कीजिए, और आज से आप ट्रैफिक शुरू कीजिए। 20 साल का अपना एक माइंडसेट लेके चलिए कि 20 साल तक लॉस खाना है भाई, क्योंकि अगर आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा से कंपटीशन करना है तो आपको लॉस खाना पड़ेगा। या एक और स्मार्ट चॉइस है कि आप एक ऑलरेडी प्रूवन ई कॉमर्स जायंट के साथ में टाइप कर लीजिए। कैसे टाइप कर लीजिएगा, क्यों टाइप कर लीजिएगा, क्यों आपको मौका देगा, क्यों कस्टमर आपको जरा भी मौका देगा? तभी जब आप एंटरप्रेन्योर की तरह सोचेंगे, जब आप सोचेंगे कि आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर्स ऑलवेज सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है। कस्टमर जिसको हम कहते हैं कस्टमर, कस्टमर के पास हमेशा कष्ट होता है। जिस कष्ट से वो मर रहा होता है, उस कष्ट को सॉल्व कर दीजिए तो आपके पास में वो कस्टमर आ जाएगा। ओके, और ये बहुत एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि अगर लक्ष्मी जी चाहिए तो लक्ष्मी जी को परमानेंटली आने का तरीका है विष्णु जी को ले आइए। कस्टमर भगवान होता है, ग्राहक देवता होता है, ग्राहक ही विष्णु होता है। ग्राहक को आप ले आइएगा, लक्ष्मी अपने आप आपके पास आ जाएंगे। जिन बिजनेसेस ने ग्राहकों को अपने साथ रखा है, उनके साथ में हमेशा हमेशा कॉन्टिन्यूअस पैसा रहा है। क्या है कस्टमर की प्रॉब्लम? आज के डेट में कस्टमर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसको सेफ्टी चाहिए। वो पब्लिक गैदरिंग अवॉइड करना चाहता है, इसलिए सुपरमार्केट या मॉल में नहीं जाना चाहता है। अचानक से हजारों लाखों बिग बाजार्स या वॉलमार्ट्स या कितने सारे स्पेंसर्स या कितने सारे बड़े बड़े ब्रांड्स को अचानक से झटका लगा जब कस्टमर्स ने वहां जाना ही बंद कर दिया। करेक्ट? ओके, उनको चाहिए अपने घर पे डिलीवरी, कस्टमर्स को उनको चाहिए कि उनका टाइम बचे, उनको चाहिए बेटर डील्स मिले।
जो उनको जाकर के ऑनलाइन जो वो लाइन में लगते हैं उससे अच्छा वो ऑनलाइन कर सके चीजों को, और वो चाहते हैं कि वो डिजिटल जाए, बिकॉज डिजिटल इज मॉडर्न, डिजिटल इज स्टाइलिश, डिजिटल इज कूल। वो चाहते हैं, मतलब आज जो यंग बच्चे हैं ना, उनको मन नहीं कि जाके लाइन में खड़े होकर के, क्योंकि दे आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑनलाइन, सो दे वांट ऑनलाइन सॉल्यूशंस, दे वांट टू लुक कूल। बट कस्टमर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उसको हाई टच चाहिए। ओके, सिर्फ हाईटेक से काम नहीं चलता, वो आईवीआरएस में फोन करके रोबोट के साथ बात करना कंफर्टेबल फील नहीं करता, उसको दिक्कत होती है, उसको हाई टच चाहिए। अब ई कॉमर्स जायंट जो है उसको क्या चाहिए, ई कॉमर्स जायंट की एक ही प्रॉब्लम है कि कस्टमर जो है वो लॉयल नहीं रहता है। कस्टमर ट्रैफिक तो है, लेकिन आज जो आप अमेजॉन से खरीद रहा है, कल स्नैपडील से खरीद रहा है, परसों वो फ्लिपकार्ट से खरीद रहा है, उसकी लॉयल्टी नहीं है, क्योंकि उसको वेबसाइट स्विच करने में 1 सेकंड भी लगता है। उसको दुकान से दूसरी दुकान जाने में भले उससे 10 मिनट लगे, पेट्रोल खर्च करना पड़े और थोड़ी चकल्लस हो, लेकिन वेबसाइट स्विच करने में 1 सेकंड। ओके, और प्लस इन ई कॉमर्स कंपनीज को रिपीट बायर्स चाहिए होते हैं, अगर रिपीट बायर्स नहीं होते हैं तो इनका बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल नहीं रह पाता है। ओके, और इनको इंटरमीडिएरीज चाहिए जो हाई टच एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके, लॉयल्टी क्रिएट कर सके, ट्रस्ट क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश कर सके। यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल करके आती है कि एक ई कॉमर्स जायंट और कस्टमर के बीच में एफिलिएट नेटवर्क जो लोग खड़ा करेंगे, जो लोग प्लेटफॉर्म खड़ा करेंगे, वही देख लीजिए सेलर बायर के बीच में प्लेटफॉर्म। यही है सबसे बड़ा बिजनेस 21वीं सदी का। क्या है, आपको एज अ मीडिएटर काम करना है। क्या करना है आपको, कस्टमर की डिजिटल ऑनबोर्डिंग करानी, कस्टमर को हेल्प करना डिजिटल होने में। आपके पड़ोस की आंटी, उनको मन है कि सामान उनके घर पे आए, उनको डर है कि कोरोना वायरस उनको बाहर पकड़ लेगा, लेकिन सामान घर पे आए, डिजिटल वो जाए कैसे, उसके लिए आपकी आवश्यकता पड़ेगी। आप ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी फैक्टर लेकर के आओगे। कई लोगों को डर लगता है ना कि ऑनलाइन अगर मेरा पेमेंट निकल गया तो कहीं मेरे कार्ड से पैसा ना खींच ले, कहीं मेरा बैंक अकाउंट हैक ना कर दे, कहीं कोई वायरस अटैक ना कर दे मेरे अकाउंट पे, ये सबको डर होता है। उसी में आप ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी प्लेटफॉर्म लेकर के आते हैं, राइट। इसके अलावा क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसके अलावा आप फेमिलियरिटी आते हैं, आप उसको फेमिलियर करते हैं प्लेटफॉर्म के साथ में। आप उसको बताते हैं कि देखो ये टर्मिनोलॉजी है, देखो ऐसे आप ऑनबोर्ड हो सकते हो, देखो इसको एडीआर बोलते हैं, इसको एडीएस बोलते हैं, देखिए इसको ये कहते हैं, इसको वो कहते हैं। और इसके अलावा क्या करते हैं, उनको तरह तरह की डील्स के बारे में बताते हैं, जो डील्स चल रही हैं, ऑफरिंग्स जो चल रही हैं, कैसे उनको मैक्सिमम फायदा होगा, क्या करने से मैक्सिमम फायदा होगा, उनके वैल्यू फॉर मनी मैक्सिमम कैसे मिलेगी। और अगर कस्टमर की कोई ग्रीवांस हो या कोई क्वेरी हो तो उनको रोबोट अटेंड नहीं करता है, आप अटेंड करते हैं। इसको कहते हैं एफिलिएट नेटवर्क। और चूंकि हर एक कस्टमर को आप अकेले हैंडल नहीं कर सकते, लेट्स से कि आप पार्ट टाइम में काम करते हैं तो आप मैक्सिमम 50-100 कस्टमर को हैंडल कर पाएंगे। लेकिन अगर फेसबुक के माफिक आप एक नेटवर्क बना देते हैं, एक नेटवर्क ऑफ एफिलिएट्स जो इतने सारे कस्टमर्स को हैंडल करते हैं और कस्टमर्स को हेल्प करते हैं, तो यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट into the mini Amazon, into a mini Alibaba, into a mini Flipkart। अगर ये आपको एक्साइट नहीं करता है तो आपको क्या एक्साइट कर रहा है फ्रेंड्स। दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यही है फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए विजन चाहिए होता है। और इसी को प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग या डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस मॉडल भी कहा गया है। व्हाट इज प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग, जैसे कि एक फ्रेंचाइजी अपना बोर्ड लगा करके मार्केट में पब्लिक में ट्रेडिंग करता है, वैसे प्राइवेट फ्रेंचाइजी एक स्मार्टफोन लेकर के अपनी प्राइवेट तौर पर ट्रेडिंग करता है। सिंपल सी बात है। इसमें क्या है कि आप अपना खुद का बिजनेस ओन कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ टाइम कंपाउंडिंग को लेवरेज कर सकते हैं, जीरो रिस्क है। प्राइवेट फ्रेंचाइजी के लिए कुछ नहीं चाहिए, आपको एक फोन चाहिए अपने पास में और थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स चाहिए, इसके साथ शुरू कर सकते हैं। एकदम फ्लेक्सिबल है, आप पार्ट टाइम में कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ी सी मेहनत चाहिए दोस्तों। जब कोई होटल का मालिक बोलता था कि मेरे पास होटल है, तो वो होटल दिखाया करता था, लेकिन आज के डेट में लोग ऐप दिखा देते हैं कि देखो मैं ओयो हूं। इसीलिए थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल होता है। लोग अभी भी कन्वेंशनल मॉडल पे जाते हैं कि अरे करोड़ों रुपए खर्च होंगे तो बिजनेस होगा, ठेकेदारी मिलेगी तो बिजनेस होगा, कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो बिजनेस होगा। लोग गंगोत्री समझते हैं कंपनियों को, गवर्नमेंट को, कि टेंडर गिराएंगे कंपनी में, टेंडर गिराएंगे गवर्नमेंट में तो हम बिजनेसमैन कहलाएंगे। सॉरी, गंगोत्री कंपनी और गवर्नमेंट नहीं है, गंगोत्री कस्टमर है। गवर्नमेंट भी कस्टमर से चलती है और कंपनियां भी कस्टमर से चलती है। गंगोत्री को जो पकड़ेगा असली पैसे को, वही आदमी बड़ा जेफ बेजो बनेगा, वही आदमी मुकेश भाई अंबानी बनेगा। मुकेश भाई अंबानी ने किसी गवर्नमेंट को नहीं पकड़ा, मुकेश भाई अंबानी ने किसी भी बड़ी कंपनी को नहीं पकड़ा, उसने सीधा जाकर के जो बेसिकली रिटेल कस्टमर्स को पकड़ लिया। उसी प्रकार से अगर आपको छोटे छोटे रिटेल कस्टमर को पकड़ना आ गया तो आप भी नेक्स्ट मुकेश भाई अंबानी हो सकते हैं। इसके अंदर में विन विन सिचुएशन है, किसी को हारने की जरूरत नहीं है, सब जीत सकते हैं। हम जीतेंगे तो अगला भी जीतेगा, अगला जीतेगा तो हम जीतेंगे। ओके, लेगेसी बेस्ड मॉडल में आप जो कुछ भी करेंगे आपके बच्चों को फायदा होगा। कभी भी कहीं भी शुरुआत कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे शुरू कर सकते हैं, अब भी डिसाइड कर सकते हैं, आज से 50 साल बाद भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डुप्लीकेशन ऑफ सक्सेस बहुत ही आसान है और सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस ग्रेट जायंट एमवे। नाम तो सुना ही होगा, राइट। एमवे, the best company with the best opportunity, number one business opportunity in the world। इसके बारे में जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। आपने जो कुछ भी मार्केट में सुना है इसके बारे में, आप बता दूं मैं कि अगर वो अच्छा सुना है तो वो सही है, और अच्छा नहीं सुना है तो वो भी सही है। क्योंकि जैसी जिसकी श्रद्धा होती है उसको वैसा ही दिखाई देता है। समंदर किसी को डुबो देता है और समंदर किसी को हीरे जवाहरात का जखीरा देता है, और समंदर में ही पार करके कोलंबस अमेरिका को भी ढूंढ लेता है, और समंदर को पार करके वास्को डगामा जो है वो इंडिया को ढूंढ लेता है। अपनी अपनी हिम्मत होती है। क्रिकेट में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी चला के किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, और वही गाड़ी चला कर कोई आदमी माइकल शूमाकर हो जाता है। अपनी अपनी भाई स्ट्रेंथ और स्किल होती है। उसी प्रकार से इस बिजनेस के अंदर में बहुत सारे सक्सेसफुल हो गए, बहुत सारे सक्सेसफुल हो गए।
और उससे भी ज्यादा फेलियर्स है फ्रेंड्स। आप किसको देखते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वी आर हियर टॉकिंग टू विनर्स आई प्रिज्यूम, बट इफ यू आर नॉट हैविंग अ विनर मेंटालिटी देन प्रॉब्ली यू कैन जस्ट बी अ कस्टमर। सॉरी टू से। ये एमवे क्या है? एमवे एक मैन्युफैक्चरर है, एक जबरदस्त मैन्युफैक्चरर है। एमवे एक ऐसी कंपनी है जो आपके हमारे साथ में टाई अप करने के लिए बैकअप देने को तैयार है। आप सोचिए, अभी हमने बात किया था ई कॉमर्स जायंट। आप सोचो कि आज आप फोन करते हो अमेजॉन को कि मुझे आपके साथ पार्टनरशिप करनी है, तो अमेजॉन क्या बोलेगा? हाँ बोलेगा, ना बोलेगा? ऑफ कोर्स हाँ बोलेगा। लेकिन अमेजॉन और आपके बीच में प्लेटफॉर्म कौन होगा? प्लेटफॉर्म अमेजॉन होगा। फ्लिपकार्ट और आपके पीछे प्लेटफॉर्म कौन होगा? प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट होगा। फेसबुक और आपके पीछे प्लेटफॉर्म कौन होगा? प्लेटफॉर्म फेसबुक होगा। सेलर आपको बनना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म वो बन जाएगा। और एमवे और आपके बीच में प्लेटफॉर्म आप बनते हो, सेलर एमवे होता है। कई लोग बोलते हैं मुझे प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे, क्या प्रोडक्ट्स एमवे सेल करता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपकी अपनी खुद की मॉल आपने खड़ा किया, उस मॉल में एमवे ने अपना दुकान खोल लिया, तो बेच कौन रहा है? एमवे। लेकिन ये मॉल विदाउट अ वॉल क्या है? ये आपका नेटवर्क है। जैसे फेसबुक एक मॉल विदाउट वॉल है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। पेटीएम एक मॉल विदाउट वॉल है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसीलिए सो मेनी कंपनीज आर विलिंग टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑन फेसबुक एंड पेटीएम। उसी प्रकार से एमवे अपने करीबन 450 प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को लेकर के पूरे वर्ल्ड वाइड और 170 प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को लेकर के इंडिया में आपके प्लेटफॉर्म पर सेल करने में इंटरेस्टेड है। अब कौन कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएगा ये उसकी शक्ति और उसके विजन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एमवे की बात करें तो 60 साल का इसका बैकग्राउंड है, $8.8 बिलियन की कंपनी है, बिगर देन मारुति, बिगर देन मैक्सिस बैंक, बिगर देन हिंदुस्तान लीवर, बिगर देन आईटीसी, 10 टाइम्स बिगर देन बाबा रामदेव। ह्यूज 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 ह्यूज। ओके, 50 लाख से अधिक एमवे के बिजनेस ओनर्स हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, पूरी की पूरी इंडियन रेलवे 22 लाख लोगों को एम्प्लॉय किया करती थी एक टाइम के ऊपर, आज के डेट में ओनली 14 लाख लोग। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर इंडियन रेलवे, 14 लाख लोग। एमवे ग्लोबल 50 लाख प्लस पीपल, नॉट जॉब, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ओके, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि एजेंट बनाने का काम है क्या? सॉरी, एजेंट बनाने का काम होता है जब आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं। कई लोग यहाँ एमवे में कंफ्यूज आते हैं कि आप एमवे के लिए काम नहीं करेंगे, एमवे आपके लिए काम करेगा। यू आर अ प्लेटफॉर्म, एमवे इज गोना सेल इट्स प्रोडक्ट्स ऑन योर प्लेटफॉर्म। इफ यू अंडरस्टैंड दिस द गेम इज ओवर। ओके, 450 प्लस प्रोडक्ट्स, 800 प्लस पैटेंट। एक नॉन टेक्नोलॉजी कंपनी के पास इतने पैटेंट्स कहीं भी दुनिया में नहीं दोस्तों। 270 पेंडिंग है, 57 रिसर्च एंड लेबोरेटरीज हैं, क्योंकि दे फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ऑब्वियसली प्रोडक्ट लोग क्वालिटी के लिए खरीदते हैं, दाम के लिए नहीं खरीदते हैं। अगर प्रोडक्ट के लिए पैसे बचाने ही है, खरीदो ही मत, सारे पैसे बच गए। आपको क्वालिटी चाहिए तभी तो, आपको वैल्यू चाहिए तभी तो आप पैसे दे रहे हो ना। बिना वैल्यू को क्यों पैसे दोगे आप? तो वैल्यू क्रिएशन में एमवे अपना टाइम लगाती है। 7000 एकड़ ऑर्गेनिक फार्म है। जब ये अपने मल्टीविटामिन लेकर के आते हैं तो बहुत लोग आर्ग्यू करते हैं कि हम भी मल्टीविटामिन खा सकते हैं। सर, आप जो मल्टीविटामिन खा रहे हो वो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज्ड है और ये फार्म से निकाला हुआ है। दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप माजा पीते हो वो भी मैंगो जूस है, और आप मैंगो शेक पीते हो एक्चुअल मैंगो का। महंगा कौन सा पड़ेगा? जो एक्चुअल मैंगो का है, क्योंकि वो एक्चुअल मैंगो ऑर्चर्ड से आया है। ओके, वो सिरप नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। 30,000 प्लस एम्प्लॉइज काम करते हैं जो आपके हमारे लिए लगातार दिन रात मेहनत करते हैं, और आज तक एमवे से ज्यादा बोनस पूरे वर्ल्ड में किसी कंपनी ने नहीं बांटा है। ये फैक्ट है, आप इसको जाकर के चेक कर सकते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में 1998 में एमवे इंडिया आई थी, जब इकोनॉमी ओपन हुई थी। 1991 के बाद 95 से उन्होंने काम शुरू किया था, 98 में आए थे। 100 करोड़ का आईएनआर इन्वेस्टमेंट उस समय किया था। नो अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हैज डन सो मच इन्वेस्टमेंट। अभी एप्पल एक छोटा सा फैक्ट्री खोल रही है इंडिया में, इतना बवाल हो रहा है कि बाप रे बाप एप्पल इंडिया में आ रही है। ओके, एनुअल टर्नओवर 2000 करोड़ से अधिक का करती है, 14th लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी है और नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऑफ इंडिया है। और जहां 2000 करोड़ का इन्वेस्ट आप टर्नओवर कर रहे हो, वहां 650 करोड़ का अपना खुद का इन्वेस्टमेंट करके एक वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप किया मेक इन इंडिया के अंदर में। दोस्तों, ये कितनी बड़ी बात है। आत्मनिर्भर। ओके, कई लोग कहते हैं विदेशी ब्रांड है, फॉरेन का ब्रांड है। सर, अगर विदेश का ब्रांड इंडिया में पैसा लगाएगा तो इंडिया का फायदा होगा ना। जीएसटी इंडियन गवर्नमेंट को देगा ना, एम्प्लॉयमेंट तो हम लोग को ही दे रहा है। और अगर आप और हम मिलकर के यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो हम खर्च क्या अमेरिका जाके कर रहे हैं कि यही खर्च कर रहे हैं? अगर हम मेड सर्वेंट को सैलरी दे रहे हैं तो आत्मनिर्भर हम बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? तो अगर 5 लाख इंडिया के अंदर में डिस्ट्रीब्यूटर आत्मनिर्भर बन रहे हैं तो इंडिया का भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि एमवे पैसा लेके कहां जा रहा है, इट्स अबाउट कि हम पैसा लेके तो यहीं बैठ रहे हैं। तो 5 लाख लोग हम लोग यहाँ पैसा कमा रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है। दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज आत्मनिर्भर भारत। 100% प्रोडक्ट सेटिस्फैक्शन गारंटी दुनिया में कहां मिलती है बताइए? आपने पाउडर यूज किया, मजा नहीं आया, वापस कर दीजिए। लेकिन जो बाकी पाउडर मार्केट में मिलते हैं उनको यूज कीजिए, मजा नहीं आया तो क्या होगा? हाँ, कुछ नहीं होगा। आपके पास कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं रहेगा। इसने बिजनेस ओनरशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। जिस प्रकार से दोस्तों हम लोग बचपन से देखते हैं ना कि हम सब लोगों को सिखाया जाता है, कोई भी माँ पिता ये टॉलरेट कर सकते हैं कि भाई लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, उनके बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे। सरस्वती सबको चाहिए, लेकिन क्या यही सेम सिलेबस बनाई हुई व्यवस्था लक्ष्मी को लेकर के होती है? क्या हम लोग बिजनेस ओनरशिप के लिए इतना ही ज्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं? आज के डेट में जो आदमी बिजनेस को जॉब को लूज कर रहा है, क्या उसके लिए एक बैकअप है उसके पास अवेलेबल?
ऑनेस्ट टू गॉड अपने आप को बताइएगा आप कि क्या जिस कंपनी के लिए आप जॉब करते हैं वो कंपनी आपका बैकअप लेके नहीं चलती है? अगर आप काम नहीं कर पाएंगे या आप छुट्टी मांगेंगे या आप ज्यादा दिक्कत करेंगे तो कंपनी आपका बैकअप लेगी कि नहीं लेगी? लेगी ना। क्या आप अपने डेटा का बैकअप लेते हैं? जब आप ट्रैवल करते हैं तो क्या आप अपने बैकअप क्रिएट करते कि नहीं करते हैं? आप अपने गाड़ी के लिए बैकअप लेते हैं कि नहीं इंश्योरेंस के फॉर्म में? आप हर चीज का बैकअप लेते हैं, लेकिन अपनी नौकरी का ऑक्यूपेशन का बैकअप लिया आपने? लिया? इस बैकअप को लेने के लिए वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है एमवे, एंड दे आर अलाइंड विद ऑल द मिशन, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्किल इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, सारे मिशन के साथ अलाइंड है। प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो अमेजिंग प्रोडक्ट रेंज, चाहे वो आर्टिस्ट्री हो, सुपर प्रीमियम रेंज ऑफ कॉस्मेटिक्स, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1000 रुपीज गोज अप टू 5000 10,000 बिकॉज दैट इज सुपर प्रीमियम। जो लोग एक्चुअली प्रोडक्ट के दम में विश्वास करते हैं और जिनको थोड़ा सा बजट की इश्यूज होती है, उनके लिए एटीट्यूड भी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एक कॉमन जुमला मार्केट में चलता है कि एमवे के प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं। सॉरी, एमवे के प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी के होते हैं। ओके, अगर आपको और हमको महंगे लग रहे हैं तो हमें अपने पॉकेट साइज को इंप्रूव करना है। फॉर एग्जांपल ये आईफोन, ये महंगा है कि सस्ता है? ये आईफोन अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, इसका एक सर्टेन प्राइस है, और वो प्राइस पे करने के लिए अगर कैपेसिटी नहीं है तो क्या है, ये एस्पिरेशनल हो जाता है कि भाई ऐसा भी कोई फोन हमारे पास होता। वैसे ही ये प्रोडक्ट्स आपके लिए एस्पिरेशनल हो सकते हैं कि यार जो मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं उससे बेटर प्रोडक्ट काश मैं यूज कर पाऊं। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए सबसे अच्छी बात है कि एमवे सॉल्यूशन देता है, प्रोग्राम एमवे देता है। एमवे नहीं कहता कि जाकर नौकरी से पैसा कमा के आओ, एमवे कहता मैं सिखा दूंगा आपको, बट एमवे ये नहीं कहता मैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब करूंगा। इंडियन मार्केट में हम लोगों को पागल बनाने के बहुत तरीके हैं। मर्सिडीज इंडिया आती है, मर्सिडीज को लोग बोलते हैं भाई इसके चारों टायर हटाओ, ये करो वो करो वो करो करके मर्सिडीज को ऑटो बना, और ऑटो बना करके इंडिया में बेच दो। तो बस सिर्फ यही एकमात्र टैलेंट नहीं ना कि आप कैसे किसी को सस्ता कर दो, वो टैलेंट नहीं है। टैलेंट ये है कि लोगों को क्वालिटी खरीदना सिखाओ। टैलेंट ये है, टैलेंट इज इन क्रिएटिविटी, टैलेंट इज नॉट इन रिड्यूसिंग द प्राइस। कि जो लोग भी प्राइस की रिडक्शन की वकालत करते हैं, कहीं ना कहीं वो क्रिएटिविटी के अगेंस्ट भी खड़े जाते हैं। सिंपल सा लॉजिक है मेरा, अगर आपका बच्चा अच्छी पढ़ाई करेगा आईआईटी में, आईआईएम में, या अच्छा डॉक्टर बनेगा, तो प्राइस कम रखेगा ज्यादा रखेगा? क्या कहा आपने? ज्यादा रखेगा। क्यों? प्राइस कम करना चाहिए ना, इंडियन मार्केट है। क्यों? अच्छा, उसमें ज्यादा वैल्यू है इसीलिए। दोस्तों, तो जो बच्चा 4 साल पढ़ेगा वो ज्यादा वैल्यू चार्ज करेगा, 60 साल से पढ़ के कंपनी बैठी है ये वैल्यू चार्ज नहीं करेगी। वी हैव टू लर्न हाउ टू अप्रिशिएट क्रिएटिविटी, वी हैव टू लर्न हाउ टू अप्रिशिएट वैल्यू। कई बार लोग मेरे पास आते हैं कि सर आप फ्री में क्यों नहीं करवा देते कोई चीज को? मैं कहता हूं मैं फ्री में कर दूंगा, लेकिन आप प्रॉमिस करो कि अगर आपका बच्चा पढ़ गया मेरे साथ में और सक्सेसफुल हो गया, सारी जिंदगी फ्री में काम करेगा, कभी सैलरी चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि हमें तो फ्री में चाहिए हर चीज। बॉस, अगर किसी के पास वैल्यू है ना, उसको फ्री में मांगना यही अनर्थ है। आपको वैल्यू को वैल्यू से ट्रेड करना चाहिए और सीखना चाहिए कि वैल्यू कैसे होती है। उसी प्रकार से एमवे ने भी एक प्रोडक्ट अपने मार्केट में उतारा है, वो वैल्यू है। और इस बात का सबसे बड़ा जो परिचय है वो है 100% मनी बैक गारंटी। आप देखिए होम केयर के प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग दैट इज एसेंशियल। लॉकडाउन में सब बंद हो गया, किसी ने यकीन नहीं किया कि सिनेमा बंद हो जाएगा, स्कूल बंद हो जाएगा, सोचिए स्पोर्ट्स बंद हो जाएगा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, इवेंट मैनेजमेंट बंद हो जाएगा। हमारा इवेंट मैनेजमेंट का ट्रेडिशनल बिजनेस है बंद, नो इवेंट्स हैपनिंग, लेकिन साबुन, तेल, शैम्पू सब यूज करेंगे। और सोने पे सुहागा, सप्लीमेंट। आज के डेट में इम्यूनिटी इज द बज़वर्ड। सबसे ज्यादा किसी को चाहिए तो इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स चाहिए, और इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स में सिर्फ मतलब समझिए सिरमौर है पूरे विश्व का एमवे और न्यूट्रालाइट। वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, कितने लोग घर बैठे इतना खाना खा रहे हैं कि सबका वेट कहां जा रहा है सबको पता चल रहा है, और सबसे बड़ा दुश्मन आपकी लाइफ का वही होता है, मोटापा। उसके लिए वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है। देन यू हैव गॉट एयर ट्रीटमेंट सिस्टम, हेपा ग्रेड से भी बेटर फिल्टर है आपका, 99.999% एफिशिएंसी है दोस्तों, 0.0024 माइक्रोन तक फिल्टर कर देता है। दुनिया का एकमात्र अपने टाइप का फिल्टर जो हेपा से भी बियॉन्ड है, जो कि कोरोना वायरस जैसे वायरस को भी फिल्टर करने की ताकत रखता है दोस्तों। न सिर्फ आपके घर के अंदर बल्कि गाड़ी के अंदर भी। जीरो ऑयल कुकिंग, जितना तेल बॉडी के अंदर डालेंगे उतना डेंजर क्रिएट करेंगे, और प्रैक्टिकली जीरो ऑयल कुकिंग तक अचीव कर सकते हैं किचन वेयर के साथ में, क्वीन के साथ में। फिर आप बोलेंगे सर महंगा, सर घड़ा 50 रुपए का था, आप उसमें पानी पीते थे। फिर फिल्टर आया 500 रुपए का, उसमें पानी पीते थे। सर फिर एक्वागार्ड आया 5000 रुपए का, उसमें भी पानी पिया आपने। और जब आरओ आया 20,000 का, सर उसमें भी पानी पी लिया सर। लेकिन जैसी एमवे क्वीन की बात आई, सर महंगा लगने लगा। समझ नहीं आ रहा सर मुझे कि ये महंगा सिर्फ यहाँ की क्यों लगता है? जस्ट बिकॉज कि आपका फ्रेंड आपको बता रहा है, इसलिए आप उसकी बात लगा दो। कोई बात नहीं, यही बात सलमान खान बोलेंगे तो आप आपको बोल दोगे। दोस्तों समझिए कि हम किन चीजों के प्रति एक्सक्यूज बनाते हैं। जो हमारे लिए ही हेल्दी है, जो हमें बचाएगा, उसके प्रति हम एक्सक्यूज बनाते हैं, और जो हमारे लिए अनहेल्दी है, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग अ सिगरेट, नो एक्सक्यूज। कोई डॉक्टर को नहीं पूछना वहां पर, तुरंत सप्लीमेंट खाने से पहले डॉक्टर को पूछो, लेकिन सिगरेट पीने से पहले चुपचाप अपना कट लो। हाँ, गैरों पे करम अपनों पे सितम, ए जाने वफा ये जुल्म न कर, ए जाने वफा ये जुल्म न कर। एनर्जी ड्रिंक एंड जिम के प्रोडक्ट्स, सो मेनी प्रोडक्ट्स आर देयर। हैंड वॉश इज देयर, विटामिन सी से कोरोना हार गया। मुझे नहीं पता कोरोना हारा कि नहीं हारा, बट मुझे ये पता है कि आपकी इम्यूनिटी जीत सकती है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इफ यू हैव अ गुड इम्यून सिस्टम, एनी वायरस कैन बी एक्चुअली डिफीटेड फॉर लॉन्ग।
वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जेनिफर लोपेज, एडम गिलक्रिस्ट, दोनों सेलिब्रिटी काम कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो बहुत कम कंपनीज है जिनके लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ने या स्टेट हेड्स ने जाकर के कैंपेनिंग की हो, कैनवासिंग की हो, और उसमें सबसे बड़ा नाम आप देख सकते हैं यूएस प्रेसिडेंट्स खुद बैठे हुए हैं यहाँ पर, जॉर्ज बुश और बिल क्लिंटन, कितने सारे लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी बातें की। इंडिया के अंदर में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जी जैसे लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एमवे के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। आप बोलेंगे सर अमिताभ बच्चन को तो कोरोना हो गया, तो कोरोना क्यों नहीं हो सकता है? कोरोना सबको हो सकता है, कोरोना तो छूने से फैलता है जी, वो किसी को भी हो सकता है। लेकिन भगवान करे कि अमिताभ बच्चन साहब, हम सबकी प्रार्थना है कि वो कोरोना से बच जाए, हम तो यही प्रे कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब कि आप रोकथाम भी नहीं करेंगे। जिस गाड़ी के अंदर में आप बहुत सारा रोकथाम करते हैं, क्या एक्सीडेंट नहीं होता? एक्सीडेंट तो हो ही सकता है उसका, लेकिन रोकथाम करेंगे तो बच जाएंगे, यही चीज है। पूरे अगर इंडिया की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, देख सकते हैं आप कितने सारे लोग यहाँ पर, इंक्लूडिंग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, किस तरह से एमवे के जो ग्लोबल हेड है उनके साथ में आप कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। अपॉर्चुनिटी है क्या? दरअसल देना क्या है, बोलना क्या है, कस्टमर को बेनिफिट कैसे होगा? सिंपल सी बात है, कस्टमर को पूछने का है, सर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं? हाँ भाई यूज करते हैं। स्मार्टफोन में एप्लीकेशंस हैं? ऑफ कोर्स हैं। तो क्या आप एप्लीकेशंस को लेकर शॉपिंग करते हैं? हाँ भाई करते हैं। तो क्या इन एप्लीकेशंस में क्या कहते हैं, क्या शॉपिंग करते हैं आप? तो यूजुअली बोलेंगे गैजेट्स, कपड़े, एक्सेसरीज, किताबें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, और साबुन तेल वो कहां से लेके आते हैं? दुकान से लेके आते हैं। क्यों? वो ऑनलाइन क्यों नहीं लेकर के आते हैं? अभी भी क्यों दुकान में जाते हैं? हाँ, कभी सोचा नहीं इसके बारे में। अगर सब कुछ ऑनलाइन खरीद सकते हैं तो आपके घर के आइटम जो होते हैं, साबुन, तेल, शैम्पू, होम केयर, पर्सनल केयर, स्किन केयर, वेलनेस, क्यों नहीं खरीद सकते हैं? हाँ भाई, क्या दिक्कत है? अगर आपको हम ये बताएं कि आपकी डेली नीड्स को आप वर्ल्ड क्लास ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं और उसके लिए आपको पेमेंट भी की जाएगी रेफरेंसेस देने के लिए, तो कैसा रहेगा? वाओ, ओके, दैट इज द वर्ल्ड ऑफ amway.in। अब आप ये बताइए कि जिस दुकान से आप खरीदते हैं तो क्या उसमें आपको एमआरपी पे रेगुलर डिस्काउंट मिलता है? नहीं, यहाँ पर आपको 3 से 15% रेगुलर डिस्काउंट मिलेगा। आप जिस स्टोर से लोग मतलब खरीदते हैं, क्या आपको होम डिलीवरी देता है? यहाँ पर आपको होम डिलीवरी मिलेगा मात्र 50 रुपए फ्लैट चार्जेस के ऊपर। क्या आपका लोकल स्टोर हर महीने आपको प्रमोशंस ऑफर करता है? यहाँ पर हर महीने आपको प्रोमोस मिलेंगे, अट्रैक्टिव प्रोमोस, ब्लैंकेट्स, शेड्स, क्या कहते हैं, बेडशीट्स, टॉवेल्स, सो मेनी थिंग्स, फ्लास्क। आपके लोकल स्टोर की आपको गारंटी देते हैं, यहाँ पर 30 दिन की मनी बैक गारंटी है, आप यूज करो और हो जाएगा। आपको क्या कंसल्टेशन मिलता है? देवयानी का जो बाल है और मेरा बाल दोनों डिफरेंट है, राइट, सेम नहीं है, तो उसके लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगेंगे। बट क्या फुर्सत है आपके दुकानदार को 5 मिनट भी आपसे बात करने की कि भाई कौन सा शैम्पू यूज करना चाहिए? आप जो शैम्पू पिकअप करके उसको अच्छा बोलेगा वो। देखिए पिछले पौने घंटे से हम और देवयानी यहाँ पर बैठ के आपके साथ बात कर रहे हो, जिन्होंने आपको इंट्रोड्यूस किया होगा वो आपको और टाइम देंगे। ये दुनिया में कहीं पर भी नहीं होता है। इसको कहते हैं 5 स्टार सर्विस, कि आप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, लोग आपको सर्विस करने को तैयार है। क्या आपके सारे प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली होते हैं? क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि जो सर्फ अपने घर में यूज करते हैं उसका जो पानी है वो नदी नाले में जाएगा तो एनवायरमेंट को हार्म नहीं करेगा? एमवे के प्रोडक्ट्स 100% इको फ्रेंडली होते हैं और उनके डब्बे भी बायोडिग्रेडेबल होते हैं। 2 से 3 महीने के अंदर में वो सारे के सारे मिट्टी बन जाते हैं और सारे प्रोडक्ट्स कांग्रेचुलेशंस, मेड इन इंडिया है। और इसके बाद में अगर कोई ये बताया जाए कि एक प्रोग्राम है गुरु, एक प्रोग्राम है दीदी, एक प्रोग्राम है आंटी, जिसके अंदर में अगर आप साइन अप करते हो, सिर्फ केवाईसी डॉक्यूमेंट देते हो और सीख लेते हो, थोड़ा सा प्रमोट करना सीख लेते हो, थोड़ा सा ये जुबान को पॉजिटिव बोलने के लिए यूज करना सीख लेते हो, तो हो सकता है कि आपके घर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो फ्री हो जाएं। बड़े बड़े पैसे बाद में कमाएंगे, पहले प्रोडक्ट्स फ्री हो जाएंगे। ये भी यहाँ पर संभव है क्योंकि अट्रैक्टिव रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन प्रोग्राम है। दोस्तों, हम में से कोई ऐसा है, दुनिया में कोई आदत हो ना हो, एक आदत है, दैट इज हम सब शॉपिंग करते हैं, हम सब खरीदारी करते हैं। ओके, आदमी पैदा होने से पहले और आदमी मरने के बाद भी खरीदारी करवाता है, खर्चा करवाता है। खर्चा करने के हम सब एक्सपर्ट। ओके, हम खर्च करते हैं तो कोई पैसा बनाता है, हम खर्च करते हैं तो कोई पैसा बनाता है, कोई भी पैसा बना सकता है। एनीबडी कैन मेक दिस मनी, कोई भी पैसा बना सकता है, राइट, कोई भी, उसका नाम कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने आज तक खर्च किया, किसी ने पैसा बनाया, इसी को उलट दीजिए, कोई खर्च करे आप पैसा बनाइए, कोई दिक्कत है इसमें? दुनिया का हर आदमी पैसा बना सकता है। अगर मुकेश भाई अंबानी पैसा बना सकता है, अदानी पैसा बना सकता है, शाहरुख खान पैसा बना सकता है, आज तो बाबा भी पैसा बना रहा है दोस्तों। एक सन्यासी को पैसा बनाने का राइट है दोस्तों, तो आपको और हमको क्यों नहीं है? हमारे अपलाइन बहुत अच्छा जोक करते हैं, कहते हैं कि भैया हम सब जब धंधा कर रहे थे तो बाबा ने कहा योगा कर लो, योगा कर लो, धंधा क्या कर रहे हो? हम सब लग गए योगा करने, बाबा धंधे में लग गए। हाँ, कब हमारे से कोई योगा सिखाते सिखाते, कपालभाति सिखाते थे, कब दंत कांति हमारे घर बेच गए, पता नहीं चला। नथिंग अगेंस्ट बाबा, इज अ वेरी स्मार्ट मैन, बट अगर बाबा कर सकते हैं, इवन यू कैन डू इट। कहते हैं ना, सबसे बड़ा योगा इज उद्योगा। लेट्स डू इट। तो दोस्तों, करना क्या है? कुछ नहीं, हमारे आसपास जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको सामान खरीदना, उनकी मजबूरी है, उनको सामान खरीदना है, वो पैसा कमा ही रहे हैं सामान खरीदने के लिए। वो जो मजबूरी है, उस मजबूरी को एक दिशा दे दीजिए, एक सॉल्यूशन दे दीजिए। जैसे स्टेशन से निकलते थे टैक्सी और आपको ऑटो वाले घेर लेते थे और आप इरिटेट रहते थे क्योंकि वो आपको अच्छी डील नहीं देते थे और आपको परेशान करते थे, प्रोफेशनल नहीं होते थे, तो ओला ने, उबर ने गेम बदल दिया। जैसे आप स्टेशन पे लैंड करते थे, एयरपोर्ट पे लैंड करते थे, तो होटल के जो डिफरेंट डिफरेंट डील्स थे, आपको पता नहीं था कौन सा होटल अच्छा है, कौन सी जगह फैमिली जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नो आइडिया। ओयो ने गेम बदल दिया।
जियो ने गेम बदल दिया। वैसे ही कई लोगों को प्रोडक्ट खरीदने का है, लेकिन उनको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, अच्छी सर्विसिंग नहीं मिलती है, उसी प्रकार से आप गेम बदल दो। दोस्तों मुद्दा एमवे नहीं है, मुद्दा आप हैं। एमवे को तो अपनी सक्सेस मिल चुकी है, $8.8 बिलियन बहुत सक्सेसफुल हो चुका है। आप 100 की डिसीजन कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुद्दा तो आप हैं। क्या आप वो जिंदगी जी रहे हैं जो आप जीना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपका फुल पोटेंशियल आपने निकाल लिया है? क्या आपको लगता है कि आप उतने बड़े हीरो बन गए जितना बड़ा हीरो आपको बनना था? क्या आपको लगता है कि आपको यही नौकरी सारी जिंदगी भर करना आप डिजर्व करते हैं? क्या आपको लगता है कि यही लाइफस्टाइल आप और आपकी फैमिली सारी जिंदगी डिजर्व करते हैं? अगर नहीं, तो मुद्दा आप हैं। लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन आवरसेल्व्स, नॉट ऑन एनीथिंग एल्स। भाई डूबते को तिनके का सहारा, जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको पकड़िए। अमिताभ बच्चन को जो पिक्चर मिली पकड़ा उन्होंने, हिट है या फ्लॉप है। तेंदुलकर को जो मैच मिला पकड़ा उसने। वैसे आपको जो अपॉर्चुनिटी मिले पकड़ी। बहुत चूजी मत होइए, जस्ट गो विद द अपॉर्चुनिटी, लर्न बाय डूइंग, मेक मिस्टेक्स, लर्न बाय डूइंग। एक डिजिटल सब्सक्राइबर को ऑनबोर्ड करेंगे दोस्तों, एक फैमिली एवरेज में मोटा मोटा महीने का 5,000 रुपए खर्च करेगी। तो जो उसको दे रहा है प्रोडक्ट्स, वो मोटा मोटा 500 रुपए कमा ले। अगर एक फैमिली 500 रुपए आपको देकर के जाती है रेकरिंग, बार बार रेंटल देकर के जाती है, इसको रिटेल एस्टेट बोलते हैं। एक फैमिली 500 देके जाएगी, 10 फैमिली कितना देके जाएगी? 5,000। 100 फैमिली कितना देके जाएगी? 50,000। यानी ये 50,000 रुपए से कितना दूर है? 100 डिजिटल सब्सक्राइबर्स। और अगर 1,000 फैमिली आ गई तो 5 लाख, 10,000 फैमिली आ गई तो 50 लाख रुपए महीना, और अगर 1 लाख फैमिली आ गई तो 5 करोड़ रुपए महीना। स्काई इज द लिमिट, यू कैन बीट एनी प्लेयर बिकॉज कंजम्पशन। और इंडिया में गुड न्यूज क्या है? पॉपुलेशन कभी घटने वाला नहीं। 100 कोरोना वायरस आ जाए, पॉपुलेशन कभी घटने वाला नहीं, पॉपुलेशन और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ये सारी बातें एक हाउस होल्ड गोल्ड किताब में दी हुई है। ओके, कहां से पैसा आता है भैया? कस्टमर जो है वो 100 रुपए अगर खर्च करता है तो 50 रुपए बीच के मिडिल मैन में डिस्ट्रीब्यूट जाता है, 50 रुपए कंपनी के पास पहुंचते हैं। ये जो 50 रुपए बीच के मिडिल मैन को लोग नेटवर्क बना सिखाते थे, एक बड़ी कंपनी लाइक हिंदुस्तान लीवर, वो क्या करेगी? सीएनएफ एजेंट बनाएगी, उसको नेटवर्क बना सिखाएगी। किसका? डिस्ट्रीब्यूटरों का। डिस्ट्रीब्यूटर को नेटवर्क बना सिखाएगी होलसेलरों का, होलसेलरों को सिखाएगी कस्टमर, रिटेलरों का नेटवर्क बनाना, रिटेलरों को सिखाएगी कस्टमर का नेटवर्क बनाना। ओके, एक कंपनी है एमवे जो कस्टमर को सिखाती है नेटवर्क बनाना। ओके, अब बस यही हम लोग को दिक्कत आती है। नेटवर्किंग झटका लगता है बॉस, दुनिया में आप किसी न किसी के नेटवर्क में ऑलरेडी हो, जान लीजिए। पहली बार कोई कंपनी है जो आपको आकर के सिखा रही है नेटवर्क कैसे बनाना है। अगर आपको इस बात से नाराजगी होती है तो कोई बात नहीं, कोई और सीखेगा, फिर आप उसके नेटवर्क में आओगे, फिर आप किसी को और पति बनाओगे, और फिर आप कहानी सुनोगे और जाके टीवी पे फिर देखोगे भाई सक्सेसफुल लोग कैसे होते हैं। सक्सेसफुल कहा जाता है पैसा? एक इसका तरीका है, रिटेल मार्जिन 4%, ट्रेड डिस्काउंट 10%, परफॉर्मेंस बोनस 21%, लीडरशिप बोनस 6%, फॉरेन ट्रिप 6%, अदर बोनस 3%, मोटा मोटा 50%। करना क्या है? प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, बस प्रोडक्ट यूज करना है। आपको ब्रांड बदल के देखना। अगर आपके खुद का साबुन का ब्रांड होता तो आप क्या करते? आप उसको लगाते। आपकी खुद की दुकान होती तो आप कहां से प्रोडक्ट लाते? वहीं से लाते। उसी प्रकार से आपकी ऑनलाइन दुकान है, एमवे की नहीं, आपकी दुकान है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसके बाद आप प्रमोट और शेयर करते हो। कैसे होता है? एक पर्टिकुलर एफिलिएट यानी आप जब बिजनेस में आते हो तो आपको बेसिक डिसिप्लिन सीखना चाहिए कि मोटा मोटा एवरेज में 20,000 रुपए का बिजनेस कैसे होता है, ग्राहक बना करके। जैसे मैकडॉनल्ड्स ने अपना फ्रेंचाइजी खोला था तो उसने ग्राहक बनाए थे, तो उसमें क्या किया था? उसने ग्राहकों को बर्गर बेचा और उससे उसने अपना पर्टिकुलर टर्नओवर करना सीखा, उसके बाद उसने फ्रेंचाइजी खोला। उसी प्रकार से पहले आप अपना टर्नओवर करना सीखते हो। कितने का? 20,000 रुपए का। टैक्स वैक्स काट करके एमवे के पास में 16,000 पहुंचता है, क्योंकि जीएसटी और कैशबैक मिला करके आपको वापस रहता है पैसा। ओके, तो एमवे के पास 16,000 पहुंचता है। एमवे ने एक शेड्यूल बनाया हुआ है कि भैया मैं आपके मॉल में अगर दुकान खोलूंगा, यानी कि मैं अगर आपके साथ बिजनेस करूंगा तो आपको रेवेन्यू शेयरिंग दूंगा, रेंटल नहीं दूंगा। मैं रेंट नहीं दूंगा 50 रुपए स्क्वायर फीट, क्योंकि आप हमको स्क्वायर फीट दे नहीं रहे, आपको मैं रेवेन्यू शेयरिंग दूंगा। कितना? अगर आप 200 पॉइंट का बिजनेस करोगे, पॉइंट क्यों? क्योंकि 100 देशों में एमवे बिजनेस है, अलग अलग देश में अलग अलग करेंसी है, इसलिए पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगर आप 200 पॉइंट का बिजनेस करोगे तो आपको 3% रेवेन्यू शेयरिंग दूंगा। 600 पॉइंट का बिजनेस करोगे 6%, 1200 पॉइंट का तो 9%, 2400 पॉइंट का तो 12%, 4,000 पॉइंट का तो 15%, 7,000 पॉइंट का तो 18%, 10,000 पॉइंट का तो 21%। और ये जो पॉइंट्स है वो आप अकेले नहीं, आप लोगों की सहायता से कर सकते हैं। मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपको पहले 200 पॉइंट करना सीखना है, उसके बाद आप 6 लोगों को अपने पार्टनर एफिलिएट नेटवर्क में लेके आ सकते हो, 7 लोग हो गए। और वो 6 लोग जब 4-4 को लेके आते हैं तो 24 लोगों को लेकर के आ गए, 24 प्लस 6 प्लस 1 31 लोग हो गए। और जब वो 4 3 को लेकर के आते हैं तो 24 या 72 लोग हो गए। तो 72 प्लस 31 103 होता है, मतलब 643। 3 लेवल पे 643 यू आर फ्री। कैसे? पहले लेवल पर अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे तो मोटा मोटा 3200 रुपए की इनकम आती है महीने की। सेकंड लेवल पर आपको 10,000 रुपए की इनकम आती है। थर्ड लेवल पर आपको 63,000 रुपए की इनकम आती है फ्रेंड्स। और फोर्थ लेवल पर 2 लाख रुपए की इनकम आती है। दिस इज टेम्पटिंग। ओके, लेकिन कुछ लोग इसको देखेंगे, बोलेंगे 2 लाख, ना 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 ये नहीं आने वाला। सीधा एनालिसिस कर देंगे, एक ही बार में एनालिसिस कर देंगे, ना 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 ना। तो सही बात है, आप सही बोल रहे हो, नहीं आने वाला। किसको? आपको। लेकिन जो देखिए 2 लाख, यस 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 मैं ला सकता हूं, उसको आने वाला है। चाहे कितना भी कोई आदमी किसी को मोटिवेट कर ले, जो डीमोटिवेटेड आदमी है उसका कुछ नहीं हो सकता। वैसे कोई कितना भी डीमोटिवेट कर दे, जो मोटिवेटेड आदमी है उसका कुछ होके ही रहेगा।
अगर ना करने वाले ना करने की जिद नहीं छोड़ेंगे तो हाँ करने वाले भी हाँ करने की जिद पे अड़े रहेंगे। आप देखिएगा इंपॉर्टेंट पिन लेवल्स क्या होते हैं। ब्रॉन्ज फाउंडेशन 3 लाख आपकी होगी, 1200 पीवी, आप ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव क्वालिफाई करते हैं। 4,000 का पीवी होगा, 3 लाख होगी, ब्रॉन्ज बिल्डर को आप क्वालिफाई करेंगे। सिल्वर 10,000 पॉइंट का बिजनेस, हमने जब बिजनेस को स्टार्ट किया था उसके 4 महीने में सिल्वर हो गए थे। गोल्ड 10,000 का बिजनेस 3 महीने, प्लैटिनम 10,000 का बिजनेस 6 महीने, फाउंडर प्लैटिनम 10,000 पॉइंट का बिजनेस 12 महीने। अगर आपके 2 लाख के अंदर में प्लैटिनम आता है तो आप सफायर कहलाते हैं। अगर आपके 3 लाख के अंदर में एमरल्ड आता है तो उसको हम लोग एमरल्ड पोजीशन पर हैं 2016 से। 2012 में बिजनेस को स्टार्ट किया था और बहुत जल्द डायमंड पोजीशन पे आपको दिखाई देंगे। और ये जो होता है 6 लाख अलग अलग 6 ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है मंथली इनकम? 8.5 से 10 लाख रुपए। अभी तो ज्यादा हो गया है कोर प्लस के आने के बाद से। प्लैटिनम का आईआईटी का अगर हम एवरेज पैकेज देखें तो उससे अधिक पैकेज है प्लैटिनम का दोस्तों। एमरल्ड की बात करें तो 30-31 लाख का पैकेज अब तो ज्यादा बढ़ गया है। आईएम्स की बात करें तो आईएम्स का एवरेज पैकेज 22 लाख होता है दोस्तों, तो उससे ज्यादा है। एम्स से कोई डॉक्टर निकलता है तो 20-25 लाख रुपए कमाता है। और डायमंड की बात करें दोस्तों तो बड़े कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट जीएम या कुछ भी हो 67 लाख रुपए। लेकिन ये पैसे दोस्तों कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव भी कमाते हैं, बट दोनों में अंतर है कि कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव वो पैसा जो कमाते हैं तो वो किसी और का एसेट बिल्ड करते हैं। वो अपने बच्चों को एसेट देके नहीं जा सकती। दे कैन ओनली गिव द मनी इफ दे हैव सेव्ड इट, एंड दे कैन ओनली गिव द एजुकेशन दैट दे हैव क्रिएटेड फॉर देमसेल्व्स व्हिच विल नॉट बी रिलेवेंट 40 इयर्स हेंस। लेकिन जो आप डायमंड बनता है ना दोस्तों, वो एसेट बनाता है, वो उसकी अपनी खुद की ओनरशिप होती है और वो समय के उस चक्कर से फ्री हो जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सारी चीजें करने के लिए जो माइंडसेट आपको चाहिए, वो माइंडसेट जो प्रोवाइड करती है उस यूनिवर्सिटी का नाम है ब्रिट वर्ल्डवाइड, और उसके बारे में बात करेंगे देव चैनल। वाओ, वंडरफुल। अरे आप लोग सब अभी भी हैं? मुझे लगा कि शायद आप चले गए एमवे के बारे में सुनकर। ये तो ऑलरेडी एमवे ने अपॉर्चुनिटी दिया ही है एंड हम सबने देखा है। लेकिन आपको माइंडसेट कौन देगा? माइंडसेट आपको देगा ब्रिट वर्ल्डवाइड। बिना एडुकेशन, बिना ज्ञान, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि नॉलेज इज द न्यू मनी। जितना नॉलेज आप लीजिएगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथन, उतना ज्यादा आप इम्यून फील कीजिएगा जब आप नए लोगों से बात कीजिएगा, जब आप इस अपॉर्चुनिटी को शेयर कीजिएगा। आपके माइंडसेट को शिफ्ट करने में, जैसे आप एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, एक हाउसवाइफ, या फिर एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, यू आर एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। बट इस बिजनेस में एक्सपर्टाइज के लिए आपको जानना और सीखना है एडुकेशन। और आपकी कुछ बुक्स, कुछ सीरीज आपको बता देंगी व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू चेंज इनसाइड योरसेल्फ। कभी कभी क्या होता है ना, कोई लोग, अगर कोई बाहर के लोग अगर आपको टोकेंगे, बोलेंगे, हो सकता है कि आपको बुरा लगे। लेकिन जब आपको बुक्स एंड सीरीज आपको ये बात करेंगे तो शायद आपको लगेगा कि यस, आई शुड चेंज माई सेल्फ। थिंक एंड ग्रो रिच, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, इन सारी बुक्स में एक ही पावर है, वो आपको आपके अंदर का बेस्ट निकालने में हेल्प करेगा। यू नो व्हाट, बचपन में सुनते आ रहे थे कि आपको अगर सही में अच्छा दोस्त बनाना है तो अपने बुक्स को बनाओ। लेकिन जब इस बिजनेस में आए और जिस दिन से बुक्स को रेगुलर हैबिट में डाल लिए, ट्रस्ट मी, आपके माइंड के जो नेगेटिव इफेक्ट होता है, जो हमेशा हावी होता है पॉजिटिव पे, वो तुरंत वो उसको इम्यून और डाइल्यूट कर देता है। व्हेन यू रीड दिस बुक्स, आपको बताता है कि आप में क्या चेंजेस चाहिए, क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स चाहिए, और किस ढंग से आपको कम्युनिकेट करना चाहिए एंड क्या नहीं कम्युनिकेट करना चाहिए। ये तो हो गया अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, जो आपको वैसे भी करना चाहिए। मैं तो एक चीज आपको गारंटी देके बोल सकती हूँ, मुझे नहीं पता इन 994 या 1000 लोगों में कितने लोग इस बिजनेस को सक्सेसफुली कर लेंगे, लेकिन मैं आपको जरूर बता सकती हूँ, अगर वंस यू आर इन दिस सिस्टम, यू विल बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन ये सिस्टम आपको हेल्प करेगा वन ऑफ द बेस्ट इंसान बनने में। आपका अपना बेस्ट आपके सामने लाके रख देगा। और आपकी इन स्ट्रीमिंग वीडियोस एंड सीरीज, ओ माय गॉड, दे आर गॉड्स। सारे आप जितने भी यहाँ पे लोगों को देख रहे हो, चाहे वो सुगीत एंड काजल हो, अनुराग एंड निधि हो, हमारे अपने मेंटोर प्रेमवत एंड सुनीता, क्राउन क्या कहते हैं आपके हरवर्धन एंड मोनिंदर ब्रिज, इन सारे लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म से आए। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई स्टूडेंट, कोई ब्यूरोक्रेट। दैट मीन्स व्हाट, ये बिजनेस किसी से भी कभी भी किसी भी वक्त स्टार्ट कर सकते हैं। एंड ये आपको इंस्पिरेशन देगा कि बिजनेस को बिल्ड कैसे करना है। इसके अलावा मीटिंग्स एंड फंक्शंस, यू नो व्हाट, जनरली जब आप किसी मैंने ऐसे आदमी को बोलोगे कि मैं मीटिंग कर रहा हूँ, तो वो आपको बूस्ट करेगा कि अरे यस यू शुड डू इट। बट ज्यादातर केसेस में क्या, व्हेन यू आस्क समबडी टू जॉइन द मीटिंग, फिर एक मीटिंग क्यों करें? मीटिंग, इतना ज्यादा क्वेरीज अंदर में होता है। लेकिन लेट मी टेल यू, फ्री एंटरप्राइज डे आपको सिखाएगा आपके ड्रीम बिल्डिंग, आपके डिसीजन मेकिंग में। बीबीएस आपको बताएगा कि आपको बिजनेस को कैसे और बेटर तरीके से करना है। ओपन मीटिंग आपको रिक्रूटमेंट में आपको हेल्प करेगा। पेस मीटिंग आपको टीम बिल्डिंग में आपको मदद करेगा। इन सारी मीटिंग्स के मदद से आप अपने बिजनेस को इतना प्रोटेक्ट फील करोगे। जस्ट शी द शील्ड, एक तरफ आपके ट्रेनिंग पार्टनर, एक तरफ एम्वे आपकी सर्विस पार्टनर, ऊपर आपके टीम,
जो आपको आज इनवाइट किए हैं, उनके साथ आपके अपने क्या कहते हैं एलओएस के आपके मेंटोर, वो तीनों तरफ से आपके बिजनेस को इतना सुंदर से प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ाते हुए ले जाएगा, ताकि आप भी धीरे धीरे उसके अंदर आप भी अपने नए लोगों को प्लग इन करो। व्हाट अ वंडरफुल वे टू बिल्ड अ बिजनेस। करना क्या है माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट डू इट, ट्राई वंस, एक बार जरूर इस बिजनेस को करके देखिए, आपके अंदर में इतना ज्यादा बदलाव आएगा, इतना ज्यादा चेंजेस आएगा दैट यू विल फील लाइक अ रॉक स्टार। एंड ऑनरिंग द पार्टनरशिप, आपके अंदर में लास्ट में आपके साथ ये ऑनरिंग द पार्टनरशिप बिजनेस क्या है कि आपको इस बिजनेस को ऑनर करना है, साथ में करना है, मेंटोर का हाथ पकड़ लेना है और बिजनेस के लिए आगे करना है। करना क्या है, और ज्यादा इंफॉर्मेशन लीजिए, और ज्यादा क्या कहते हैं जानकारी लीजिए जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, उसके साथ उसके बाद इफ यस तो यस आई एम देयर, इफ नो देन यू शुड हैव अ रीजन। लेकिन हमेशा एक बात याद रखिएगा, कोई भी सक्सेस इज ऑप्शनल। अगर आपको मेहनत करेंगे तो आपको वो रिजल्ट मिलेगा, आपको वो डर्टी वर्क करने के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। एंड देन वंस यू आर रेडी वी विल स्टार्ट विद अ डिटेल प्रोजेक्ट। हम लोग आपके आपके क्या कहते हैं मेंटर के साथ आप बैठ के इसके डिटेल प्रोजेक्ट के साथ आप स्टार्ट कीजिए। 2000, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख से आपकी धीरे 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 अर्निंग लेवल शुरू होगी एंड यू कैन राइज द स्काई, यू नो। एंड that means what, entrepreneurship का मतलब क्या है? Entrepreneurship is leading a few years of your life like most of people won't, so that you can spend the rest of your life like a most people can't. That means आप सही में चाहते हैं इस बिजनेस को बड़ा करना, तो कुछ साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। The way me and my husband are in solid partnership from last 10 years and we are, you know, मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा कब लगता है when I share the opportunity. I don't get biased कि कौन ज्वाइन करेगा कौन नहीं करेगा, कौन इसको क्रिटिसाइज करेगा कौन, I just spread it. You just spread the good words. आप बोलिए इस बिजनेस के बारे में, आप इसके प्रोडक्ट्स के बारे में बात कीजिए। इसी तरीके से हम नेशनल इंटरनेशनल हर एक जगह जाके when we talk, we feel very satisfied कि कम से कम हमने बताया तो करना नहीं करना उसकी डेस्टिनी है। मैंने अपनी डेस्टिनी खुद लिखा है, आपको अपनी डेस्टिनी खुद लिखना है। चॉइस इज योर्स and this way we are in, you know, doing this business and कुछ सपने कुछ ड्रीम्स हम लोगों ने पूरा किया। मुझे सबसे अच्छा लगता है ALS ट्रिप, इसलिए नहीं कि हम लोग दोनों साथ में जाके, इसीलिए क्योंकि आपको अपने टीम का साथ मिलता है। When you see many people जो पहली बार फ्लाइट में चढ़ते, जो पहली बार उस माहौल को देखते, उनके अंदर में जो स्पार्क है, जो सपने हैं, वो आपके जब यू नो रोल डाउन करते हैं टीयर्स बन के, दैट गिव्स यू इंस्पिरेशन। कुछ नहीं तो ह्यूमैनिटी के सर्व के लिए इस बिजनेस को जरूर कीजिए। आई एम श्योर द वे वी आर बिल्डिंग इट यू आर ऑल्सो गोइंग टू डू इट। मैं बस लास्ट में एक वर्ड में शेयर करना चाहती हूँ बिल एंड पेगी ब्रिट की। पेगी ब्रिट जो आपके बिल ब्रिट की वाइफ है, उनकी एक बहुत अच्छी वर्ड सेंटेंस में आपसे शेयर करना चाहूंगी। Strong woman wears a look of confidence on her face, but woman of strength wear a grace. तो ये बिजनेस आपको सिखाएगा ग्रेसफुली अपने फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ कैसे बिल्ड करना है। द वे वी आर बिल्डिंग, आई एम श्योर इस बिजनेस को उतना ही शिद्दत से, उतना ही अच्छा से लोगों तक पहुंचा पाइएगा और एक अच्छा काम आप भी करेंगे। थैंक यू सो मच। दोस्तों, बिफोर वी एंड दिस, एक लास्ट जो मैसेज मैं देना चाहूंगा बहुत सिंपल है। दोस्तों, एक सिंगल सेल जिसके पास अपना कोई दिमाग नहीं, लेकिन जिसको एक चीज आती है, वो क्या? मल्टीप्लाई कर। वो एक सिंगल सेल कोरोना वायरस पूरे विश्व को मल्टीप्लाई करके घुटनों पे ला सकता है। इमेजिन, अगर उसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना आता है, वो तो नेगेटिवली कर रहा है, लेकिन अगर पॉजिटिवली मल्टीप्लाई करना हम लोग सीख जाए, पॉजिटिव चीजों को मल्टीप्लाई करना सीख जाए दोस्तों, तो हम क्या नहीं कर सकते फ्रेंड्स। आज पूरी दुनिया को क्या जरूरत है? जैसे एक टाइम पर 1947 से पहले कई लोग अपनी पढ़ाई लिखाई में, अपनी नौकरी में, अपने गृहस्थी में मगन थे, लेकिन उनको ललकारा कुछ फ्रीडम फाइटर्स ने कि निकलो घर से बाहर और बदलो इस दुनिया को, दिलाओ आजादी हम लोगों को, पॉलिटिकल फ्रीडम दिलाओ। दोस्तों, वैसे ही आज की डेट में कई लोग अपने घरों में बढ़िया खाना खा रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, लॉकडाउन का मजा ले रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और चर्चा पे चर्चा कर रहे हैं, बीइंग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम और जस्ट बीइंग न्यूट्रल। लेकिन आपको एक ललकार है दोस्तों कि अगर है हिम्मत तो उठाओ अपना भी डिजिटल स्वॉर्ड, उठाओ अपना भी मोबाइल और मिलाओ फोन, लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो। दोस्तों, बनो वो हीरो, क्योंकि लोगों को जरूरत है इस वक्त ऐसे इकोनॉमिक वॉरियर्स की जो देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोज रात दिन लगे रहते हैं। दोस्तों, तो क्या हुआ अगर हम लोग आपके साथ में प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात करते हैं? तो क्या हुआ? कम से कम हम लोग बेफालतू टाइम तो वेस्ट नहीं करने की बात करते हैं,
कम से कम हम लोग इकोनॉमी को आगे बढ़ने की तो बात करते हैं, कम से कम हम लोग होप तो देते हैं सोप के बहाने। इस बात को समझिए दोस्तों, इस दुनिया में जब जानवरों की संख्या, लिविंग बींग्स की संख्या, जब एनिमल्स की संख्या पेड़ों से ज्यादा हो जाएगी ना, तो पृथ्वी पर जीवन शून्य हो जाएगा, क्योंकि पेड़ आपको ऑक्सीजन देते हैं और जो लिविंग बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। उसी प्रकार से इस दुनिया में दोस्तों, जब अपॉर्चुनिटी सीकर्स की संख्या अपॉर्चुनिटी क्रिएटर्स से ज्यादा हो जाती है, तो हमेशा इंबैलेंस क्रिएट होता है। आज तक हम और आप अपने बच्चों को और खुद को, स्वयं को अपॉर्चुनिटी सीकर बनाते आए। सबको आम चाहिए, आम का पेड़ कोई नहीं बनाना चाहता है। हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के किसी और अपॉर्चुनिटी क्रिएटर के पास जाकर के अपॉर्चुनिटी सीकिंग करे। लेकिन एक बार अगर आपने बीड़ा उठा लिया कि आप और आपकी फैमिली, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स, आपकी कम्युनिटी, ये सारे अपॉर्चुनिटी क्रिएटर्स बन जाएंगे, तो आप सोचिए दुनिया कैसी बदल जाएगी दोस्तों। This is one golden chance to be an opportunity creator. Don't let your analytical mind just fool you by past experiences. Just give yourself the time and the chance to succeed. That's it, period. Thank you. Back to host. एक जबरदस्त, वंडरफुल, असम प्लान के लिए आज की स्पीकर को एक जबरदस्त तालियां डिजिटल फिजिकली दोनों दे सकते हैं। आज बहुत लोग की तलाश पूरी हो गई है, जिस तरह से प्लान प्रेजेंटेशन देख रहे थे आप, और अब आपको ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो इस बिजनेस और बड़ी बड़ी सफलता हासिल की है। तो उन लोग से मिलने के लिए आपको जबरदस्त तालियां वहीं पर बजानी होगी। और जितने भी आज यहाँ नए लोग हैं, नए लोग आए हुए हैं, उनके लिए भी एक जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। अभी स्पीकर बता रहे थे इस बिजनेस में बहुत सारे पेन्स 3% से लेकर के डायमंड एंड बियॉन्ड तक है, तो उन लोग से आपको मिलवाएंगे। तो सबसे पहले जो इस बिजनेस में आज यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, उनमें जितने भी 3% हैं, उनके लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। ऑल 3%। उसके बाद का पिन है वो है 6%। तो जितने भी 6% हैं, उनके लिए एक जबरदस्त तालियां। और इसके बाद का जो पिन